अच्छा दोस्तों, हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था जावास्क्रिप्ट के साथ हम एक अदद डेटाबेस को जोड़ के काम कर रहे थे, ऐसे ही है, जिसकी हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने हमने इम्प्लीमेंटेशन भी चेक की थी कि कैसे हम डेटाबेस को साथ में जोड़ सकते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि हम जैसे हमने लास्ट टाइम टू डू एप्लीकेशन क्रिएट की थी वैसे ही हम एक और एप्लीकेशन क्रिएट करें। अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक अदद पुराने बैच को सोशल मीडिया की एप्लीकेशन बनवा के दिखाई थी विद सुपरबेस, तो मैं वो आपको वहीं से रेकमेंड करूँगा, वहीं से जाके देख लीजिएगा उस क्लास को। इसके अलावा आज हम एक काम करते हैं, आज हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम ज़रा एआई की इंटीग्रेशन भी करेंगे। अच्छा, हम दो काम करेंगे। हम जो है ना आज का प्रोजेक्ट क्रिएट विद एआई करेंगे, एक तो एआई से बनाएंगे और प्लस हम एक काम करेंगे कि हम इसके अंदर एआई इंटीग्रेट भी करेंगे, यानी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा ना वो एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं होगी बल्कि उसके अंदर एआई की इंटीग्रेशन भी साथ में इंक्लूड होगी। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा, जो ये पहला वाला क्वेश्चन ना क्रिएट विद एआई, मैं इसके बेइंतहा खिलाफ हूँ। मैं इसके कब खिलाफ हूँ? मैं इसके तब खिलाफ हूँ जब कोई टूल मुझे नहीं आता इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा बच्चा जिसको HTML CSS नहीं आती, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि वो एआई का इस्तेमाल करके HTML CSS एआई से लिखवाए। एक बच्चा जिसको जावा से खुद से नहीं आती, उसकी फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, उसको नहीं पता वार क्या चीज़ है, उसको नहीं पता लेट क्या चीज़ है, उसको नहीं पता इफ एंड एल्स क्या है, उसको नहीं पता फॉर लूप क्या है, उसको नहीं पता इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैं मुखालिफ हूँ इस चीज़ के कि वो एआई का इस्तेमाल करके कोई प्रोजेक्ट जावा से के ऊपर क्रिएट करे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सारे टूल्स अगर आपको आ जाते हैं तो फिर आप एआई से काम करवाओ, ये मुझे पसंद है, कोई इशू नहीं है फिर, क्योंकि फिर आपको पता है कि जो एआई जो काम कर रहा होगा वो सही कर रहा होगा या गलत कर रहा होगा, क्योंकि आप उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। ये क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हमें अभी तक क्या क्या आता है, हमें HTML आती है, हमें CSS आती है, हमें बूटस्ट्रैप आती है, हमें जावास्क्रिप्ट आती है। क्या हमें डेटाबेस आता है? जी हाँ, हमें पोस्टग्रेस आता है। क्या उस डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए हमें सुपरबेस के फंक्शंस आते हैं? जी हाँ, वो भी हमने नॉलेज अख्तियार कर ली है। क्या हमें सारे फंक्शंस आते हैं? बहुत डिटेल के अंदर नहीं, सारे फंक्शन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, लेकिन जितना हमारे काम के लिए ज़रूरी है उतनी कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, क्योंकि हमने पोस्टग्रेस सुपरबेस के अंदर हमने CRUD एप्लीकेशन बना ली थी, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। उसमें साइनअप के फंक्शन भी हो सकते हैं, रजिस्टर का, लॉगिन का, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज हमें इन सारी चीज़ों की आ चुकी है। तो अब हम काबिल हो चुके हैं कि हम ये वाला काम कर सकते हैं। क्या हमने ये काम करते हुए अपनी फाउंडेशन जो नॉलेज होती है कि हमने उसको पसे पर्दा रख देना है? नहीं, हमें उन चीज़ों के बारे में ग्रिप हमें लाजमी रखनी होगी। लेकिन हाँ, जो काम मुझे आते हैं मैं उसमें क्या एआई की अब हेल्प ले सकता हूँ? जी हाँ, मुझे भरपूर तरीके से उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी फाउंडेशन क्या हो चुकी है भाई साहब, पक्की हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों हर एक को? फिर दूसरा स्टेप आता है हमारे पास एआई इंटीग्रेट करना या एआई इंटीग्रेशन आप कह लो। अच्छा, एआई इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि मैं चाहूँगा कि हम ऐसा एक अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, हम अभी ऐसा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें जिसके अंदर भी एआई का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसके अंदर भी एआई का इस्तेमाल हो रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई ऐसा चैटिंग एरिया हो जहाँ पे मैं कोई मैसेज लिखूँ तो वो मैसेज एआई के पास जाए और एआई वहाँ से जो रिस्पॉन्स बैक कर रहा हो वो मेरी सर्विस के चैट बॉक्स के अंदर शो हो रहा हो। कोई भी काम जो एआई के थ्रू किया जा सकता है वो मेरी वेबसाइट के जरिए हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एआई की इंटीग्रेशन करना, कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि उसके अंदर क्या है, एआई की इंटीग्रेशन हुई पड़ी है। अब इससे रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि भाई हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो मेरे जहन के अंदर ऐसे ही एक आइडिया आ रहा है, ऐसे ही रैंडम सा। मैं कहता हूँ यार क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, प्लेटफॉर्म से मतलब मुराद यही है कि तो वेबसाइट क्रिएट करें, और वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वो आपको एक ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करके देगा। ई कॉमर्स कह लें आप या कोई लैंडिंग पेज भी हो सकता है, कि वो क्या करेगा भाई, आपको एक अदद लैंडिंग पेज आप कह लें बल्कि चलें, वो आपको आपके प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज क्रिएट करके देगा। मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा भी आ सकता है, मेरी वेबसाइट समझ लो हो सकती है https://smit.com एक मिसाल है। वहाँ पर जब भी कोई यूज़र आएगा वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट का एरिया होगा, वहाँ पे आके वो कोई भी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से
प्रॉम्प्ट देगा और हमारी वेबसाइट क्या करेगी, उस प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा का पूरा लैंडिंग पेज खुद से क्रिएट करके दे देगी। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर जाहिर बात है जो भी यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा वो साइन अप भी करेगा, वो लॉगिन भी करेगा, फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे जाके वो प्रॉम्प्ट देगा और उस प्रॉम्प्ट के चक्कर में क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट किसको जाएगा भाई, घूम फिर के AI के पास जाएगा और AI क्या करेगा, आपको HTML CSS से बनी हुई एक इधर लैंडिंग पेज ला के देगा, किसमें, आपको रिस्पॉन्स में। उस रिस्पॉन्स को हम कहाँ रखेंगे भाई साहब, डेटाबेस के अंदर रखेंगे और जब भी यूज़र उस वेबसाइट को देखना चाहेगा तो वो HTML CSS डेटाबेस से उठ के आपकी UI के ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? भाइयों यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? किसी भाई के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? इस पूरे के लिए हम टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करेंगे भाई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट विद पोस्टग्रेस एंड सुपरबेस। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? और यही सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होंगी। और कैसे हम भाई बनाएंगे इसको, क्रिएट विद AI, यानी कि जो नॉलेज मेरे पास मौजूद है मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए AI को इंस्ट्रक्शंस दूंगा और अपना काम मैं उससे निकलवाऊंगा। मुझे क्या 110% जगहों पे क्या मुझे AI हर जगह पे सपोर्ट करेगा? जहाँ जहाँ मुझे वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए उससे काम निकलवाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? पक्की बात है? किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? जी दोस्त। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब वो चाहे वो किसी भी चीज़ से बनवा सकता है, कोई स्कूल का लैंडिंग पेज हो सकता है ना, कोई हॉस्पिटल का हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, पानी की बोतल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है जी? यही तो देखना है सारा कुछ। ये तो अच्छा देखें, AI ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई इंतहाई मतलब आपको अहमकाना चीज़ देगा, लेकिन हाँ उस HTML CSS को आपको अपने पास स्टोर भी करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। अब ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और जब वो डेटाबेस से जब वो डेटा उठकर आएगा तो फिर आपको अपनी UI के अंदर उसको बिठाना भी है। तो ये बड़ा मतलब जो है ना, मतलब मेहनती किस्म का काम होगा जो हमें अभी फ़िलहाल अंजाम देना होगा। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। हम आते हैं भागते हुए यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपना Gmail वगैरह ज़रा मैं लॉगिन कर लूँ ताकि मुझे ईजी रहे, क्योंकि सुबह बेस भी Gmail से कनेक्टेड होगा। तो अच्छा जी, मैंने अपने पास सुबह बेस वगैरह लॉगिन कर लिया है, गेटअप भी लॉगिन कर लिया है। तो मैं अब नॉर्मली एक ChatGPT के पास आऊँगा। अच्छा, ChatGPT भी ना मतलब मेरे पास, मेरे जो अपने पर्सनल है वो बेसिकली पेड है। तो मैं आपके सामने बिल्कुल एक ऐसे इंडिविजुअल की तरह काम करूँगा जैसे कि समझ लें आप ही काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास पेड ChatGPT या जेमिनी तो नहीं होगा। तो हम बिल्कुल फ्री वाले वर्जन के ऊपर ही अपनी सारी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट रहे कि आप भी किस तरीके से किस तरह का प्लेटफॉर्म आप क्रिएट ईजिली कर सकते हो। बस फिर आपकी साइड से ये कॉपरेशन चाहिए होगी कि जो कुछ भी हम सीखेंगे उसी तरीके से फिर आपने कोशिश करनी है, खुद भी आपने सारी चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करते जाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होना चाहिए। तो मैं एक नॉर्मल एक ChatGPT की वेबसाइट पर आता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मुझसे साइनअप वगैरह मांग रहा है। मैं साइनअप भी नहीं करता, मैं फ़िलहाल साइनअप भी नहीं करता, लेकिन आप लोग लाजमी लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि ChatGPT वगैरह फिर आपके पास अलग अलग थ्रेड्स बना रहा होता है ना, तो आपकी पुरानी वाली चैट कम से कम आपकी मेंटेन रहती है, आपको पता होता है कि यार मैंने क्या काम किया था लास्ट टाइम। खैर, मैं यहाँ पर आके इसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दूंगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको इंग्लिश आती है इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको देसी उर्दू के अंदर भी प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिसको अगर इंग्लिश आती है तो वो कोशिश करे वो इंग्लिश के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि कम्युनिकेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके अभी आप लोकल देसी लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, कल को जारी बात है अगर आपने बाहर से कोई काम पकड़ना है या अगर आपको कोई रिमोट जॉब करनी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लाइंट तो आपके लिए उर्दू में आएगा नहीं बात करने के लिए, आपको ही इंग्लिश में जाकर उससे बात करनी पड़ेगी। तो कोशिश करना अभी से अपनी कम्युनिकेशन वगैरह को थोड़ा बेहतर करना है। हाँ दोस्त, हसन क्या कह रहे थे? जी रिकॉर्डिंग हो रही है ये रही। अच्छा खैर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ यार, अच्छा मैं फिलहाल इसको थोड़ा देसी उर्दू भी टच देता रहूँगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मतलब बिल्कुल यार तो प्योर इंग्लिश के अंदर बात कर रहा है तो हो सकता है भाई अच्छा रिजल्ट आ रहा हो। ये देसी ज़बान के अंदर भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है ना जो हम जब यूज़ कर रहे हैं ChatGPT, ये एक वेबसाइट है। अच्छा, उसके पीछे भी क्या यूज़ हो रहा है? उसके पीछे यूज़ हो रहा होता है एक अदद LLM। अच्छा, LLM क्या है? अगर इसकी अगर ये फुल फॉर्म अगर यहाँ बताएगा आपको तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है बेसिकली। तो यानी कि अब ये यहाँ पता नहीं लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, वैसे लार्ज लैंग्वेज ये रहा लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
मतलब मुराद सारी है कि भाई एक बहुत बड़ा लैंग्वेजेस का ना जखीरा है जो इसके अंदर मौजूद है, और ये उसके बिहाफ पे प्रिडिक्शन कर करके आपको बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो इसके लिए क्या ही उर्दू क्या ही इंग्लिश, इसके लिए क्या ही उर्दू क्या ही इंग्लिश। लेकिन हाँ जाहिर बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको उर्दू के अंदर भी अगर आप इसको कोई प्रॉम्प्टिंग दोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ दोस्त क्या हाल है, वैसे ऐसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही मैं आपको सिर्फ जहन खोलने के लिए कि हम इससे कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी। मुझे एक HTML, अब मैं इसको अपनी टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर रह के मुझे काम करना है। तो भाई मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करनी है, जो कि मेरा स्टार्टअप होगा, वही समझ लो मेरा बिजनेस बन जाएगा एक तरीके से, कि लोग आएंगे मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने लैंडिंग पेजेस बना लिया करेंगे इजीली, जो कि मेरा स्टार्टअप होगा। और वहाँ पर लोग अपनी वेबसाइट्स या प्रोडक्ट्स लैंडिंग पेजेस एक प्रॉम्प्ट में क्रिएट कर लेंगे। एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे। डेटाबेस के लिए अब मैं इसको सेकंड टेक्नोलॉजी बताने लगा हूँ, डेटाबेस वाली। पहला मैंने बता दिया इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट भाई तुझे भाई वेबसाइट भाई बेसिक क्रिएट करेगा तू। और डेटाबेस के लिए क्या यूज़ करेंगे भाई हम, डेटाबेस के लिए यूज़ करना है मुझे सुपरबेस स्लैश पोस्टग्रेस, या सुपरबेस जो कि पोस्टग्रेस का DB यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, और साथ में मुझे इसके अंदर मुझे AI भी इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि AI इंटीग्रेशन के लिए जो कि तुम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू या ज़रिए, प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए रिस्पॉन्स लेकर आओगे AI से, वहाँ पर। अच्छा अब देखो हमारे पास जो ये AI है ना, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के तौर पे, ChatGPT। अच्छा ChatGPT किन का प्रोडक्ट है, उसके पीछे कंपनी है, इसका नाम है OpenAI। ये कंपनी है OpenAI, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इन्होंने बेसिकली ये ChatGPT नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं यार ChatGPT पीछे से जो API यूज़ कर रहा है ना, कि अभी देखो मैं भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ये चीज़ जाएगी और फिर वापसी आएगा रिस्पॉन्स। तो ये कहते हैं हम आपको उसकी कोर API भी देते हैं, लेकिन वो बेचते हैं, पैसों की बेचते हैं। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म आया था, इसका नाम है जेमिनी। ये भी क्या करते हैं भाई, ये भी आपको अपनी APIs सेल आउट करते हैं, यानी कि बेचते हैं। क्लॉड ये भी क्या है, प्लेटफॉर्म है, वो भी क्या करते हैं भाई, अपनी APIs आपको बेचते हैं। तो अब मुझे इसको तीसरा और आखिरी इंस्ट्रक्शन ये देना है कि भाई आपने आखिर जेमिनी इंप्लीमेंट करना है या आखिर आपने OpenAI इंप्लीमेंट करना है। मेरी मर्जी है इसके ऊपर, जिसका मुझे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर लगता हो, जिसकी मुझे प्राइसिंग सस्ती लगती हो, क्योंकि पैसों की देंगे भाई आपको APIs, फ्री की आपको APIs नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ यार AI इंटीग्रेशन जो तुम प्रॉम्प्ट से रिस्पॉन्स लेकर आओ AI से, वहाँ पर मुझे जेमिनी लगा के दे दो, सही है। यानी कि हम AI के तौर पे इंटीग्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जेमिनी को यूज़ करेंगे। हम OpenAI को भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे हम यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्त, हाँ अच्छा देखें, दो सिनेरियोज हैं, वापस समझिएगा बात को। हमारे पास ना चीज़ों की कॉस्टिंग अलग अलग है। देखिए एक तो है कि मैं ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये ChatGPT का डिप्लॉयड प्लेटफॉर्म है, और एक ये है कि भाई मैं इसी का एक एडवांस वर्जन बाय कर लूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट ला के देगा, लेकिन वो API की कॉस्टिंग नहीं है। API के लिए आपको अलग से आपको कॉस्टिंग देनी पड़ती है, समझ गए। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वापस समझिएगा। जैसे कि आपको एक और अच्छी मिसाल देता हूँ, लिंक्डइन पता है हर एक को लिंक्डइन क्या है? कोई ऐसा भाई जिसको नहीं पता हो लिंक्डइन क्या है? चलिए और आसान मिसाल लेते हैं, फेसबुक। फेसबुक तो आप सबके सब इस्तेमाल करते हो, सब इस्तेमाल करते हो ना। अब सोचो मैं कहता हूँ कि यार मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा जहां पे लोग आके अपनी वीडियो अपलोड करेंगे और वो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। अब फेसबुक तो आप सबके सब भी यूज करते हो, आप बोलो यार फिर तो मैं भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेता हूं। वहां पर आके फेसबुक कहेगा कि भाई तुम किसी थर्ड पार्टी के जरिए
किसी तीसरे बंदे के लिए तुम वीडियो अपलोड करना चाहते हो ना फेसबुक के ऊपर, तो इसके लिए तुम्हें फेसबुक की एपीआई क्या करनी पड़ेगी भाई साहब, बाय करनी पड़ेगी। आप बोलोगे फेसबुक तो मैं वैसे ही यूज कर सकता हूँ, वो तो फ्री है। वो भाई वो फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री है, उसकी एपीआई की क्या है भाई साहब, अलग से कॉस्टिंग है। समझ आया सिनेरियो? और आसान मिसाल देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हो, ऐसा ही है। मैंने हायरिंग माइंड के ऊपर एक फीचर लगाया हुआ है। उस फीचर में क्या है कि कोई भी स्किल, आपकी स्किल जॉब की स्किल के साथ अगर मैच हो जाती है, समझ लो एक बंदे ने जॉब पोस्ट की रिएक्ट डेवलपर, एक मिसाल है, आपने अपने स्किल्स के अंदर रिएक्ट लिखा हुआ है, तो आपका रिएक्ट और उस जॉब का स्किल का रिएक्ट दोनों मैच कर गए। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके नंबर में मैसेज भेज देता हूं व्हाट्सएप पे कि भाई ये वाली एक जॉब पोस्ट हुई है, तेरे स्किल के हिसाब से बिल्कुल मैच करती, जा जाके अप्लाई कर। अब वो मैसेज कहां से आता है, हायरिंग माइंड की वेबसाइट के थ्रू जाता है। नॉर्मली व्हाट्सएप क्या है, फ्री है, लेकिन भाई साहब एपीआई के थ्रू वो एक मैसेज 14 रुपए का है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो एपीआई है। मैं अगर आपको यहां पे देखो दिखाऊं प्राइसिंग, व्हाट्सएप एपीआई प्राइसिंग, ये देखो आउटगोइंग बिजनेस देखो कितना है, इतने बेसिकली आपको कॉस्ट करता है 0.14 पर मैसेज। अब अगर 0.14 को अगर हम लगा लें भाई यूएसडी टू पीकेआर, 0.14 यूएसडी टू पीकेआर, 38 रुपये यहाँ पे शो करवा रहा है। वैसे इससे सस्ता पड़ जाता है, 14 रुपये के आसपास है कोई पीकेआर पाकिस्तानी। मैसेज टू मैसेज भी वेरी करता है इसमें सिनेरियो, कुछ वेलकम के मैसेज होते हैं, कुछ नॉर्मल ओटीपी के मैसेज होते हैं, कुछ प्रमोशनल मैसेज होते हैं वगैरह वगैरह। तो अब आप किसी को बोलोगे यार मैंने तो व्हाट्सएप इसके अंदर लगाया है, तो वो तो भाई मेरे को कॉस्ट लग रही है, वो बोलेगा अबे मैं तो दिन में 500 लोगों को मैसेज करता हूँ, आज तक कभी कोई कॉस्ट नहीं थी। तो भाई यहाँ पे किसी कॉस्ट है, उस एपीआई की बेसिकली कॉस्ट है। समझ आया डिफरेंस? तो हम यहाँ पर आके अभी जो चैटजीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्री वाला, ये एपीआई के टाइम भाई साहब मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे, जिससे मैं इसकी एपीआई बाय करूंगा, अपने प्लेटफॉर्म पे जाके उसको इंटीग्रेट करूंगा, ताकि अब कोई बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे आके प्रॉम्प्ट लिखेगा और वो उस एपीआई के थ्रू एआई के पास जाएगा, एआई रिस्पॉन्स बैक करेगा, उसको मैं डेटाबेस पे आके स्टोर कर लूंगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अच्छा जी, खैर तो भाई मैंने इसको पूरा एक प्रॉम्प्ट दे दिया बेहतरीन किस्म का। अब मैं इसको बोलता हूं कि यार अब आप प्लीज मुझे तमाम फाइल्स 1 by 1 क्रिएट करके दे दो, ताकि मैं कॉपी पेस्ट करूं और प्रोजेक्ट चलाना शुरू कर दूं। अब फिर मैं साथ में कितने सस्ते दे सकता हूं इसको, मेक इट एंटरप्राइज लेवल, बहुत अच्छा लगना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर मेरे कोई खास इंस्ट्रक्शन है यूआई से रिलेटेड, भाई ऑरेंज और ब्लू कलर के अंदर दे दो, तो वो सके साथ मैं इसको प्रॉम्प्ट्स दे सकता हूँ। हो सकता है मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट्स हो ऑलरेडी अपनी यूआई के, तो मैं वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, है ना। अच्छा, दौड़ना बड़ा स्पीड नहीं देखा तो चेंज भी होता जा रहा है। मैं अगर आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अब ये कुछ हमने आजकल भी हायरिंग माइंड की प्रमोशन के लिए हमने कुछ वीडियोस वगैरह शुरू किए हैं। अब यहाँ पे अगर अभी सारी साइडों में चीज़ें देखोगे ना, तो ये बेसिकली इसमें एआई प्लस एडिटिंग प्लस एनिमेशन सारी चीज़ें क्या है, मिक्स प्लेट हुई हुई है। नॉर्मली इसकी जो रियल थी ना, इसकी जो रियल वीडियो मैं कोशिश करूँगा, मैं आज आपको रात को भेज दूंगा उसके 1-2 स्क्रीनशॉट्स, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था इसके मुकाबले, वो बेइंतहा डिफरेंट था। बल्कि मैं अगर आपको एक और मिसाल दिखा सकूँ तो शायद यहाँ पे हों कुछ वीडियोस पुरानी वाली, हाँ वो देखो कुछ इस तरह का देखो रिजल्ट था। उसको देखो इनहैंस करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो अब ये चीज़ें वही वाली बात है कि जितनी प्रॉम्प्टिंग आप अच्छी करोगे, पहली दफ़ा के अंदर अच्छा रिजल्ट आ जाए कोई गारंटी नहीं है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, फिर उसमें थोड़ा सा आपके ओरिजिनल स्किल्स भी लगते हैं, कुछ आपके पर्सनल स्किल्स भी होते हैं ना, सारी बात है भाई, आपको वो भी आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार आपको कि स्किल्स के बगैर एआई नहीं। मैंने शुरुआत में मैंने क्या बात की आपसे, जब मैंने आपको ये वाली जब मैंने मार्क करके दिखाया, मैंने क्या कहा कि कब, जब आपकी फाउंडेशन आपकी क्या हो भाई साहब, मजबूत हो, फिर उसके बाद आके अगर आप प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करते हो तो भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये पूरा प्योरली एआई है, प्योरली एआई। कौन बंदा बोलेगा ये रियल इंसान नहीं है, ये जेमिनाई वगैरह के थ्रू बनाया है इसको। हर वक्त वही इस्तेमाल हुआ ज़रूरी नहीं है। मेरा तो खैर मेरा बैकग्राउंड भी एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स का है, तो मुझे आती है सारी चीज़ें ये।
लेकिन मुद्दा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या है भाई, अच्छे प्रॉम्प्ट के जरिए बहुत आउट क्लास बन सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस पर आपको जितना गुड़ डालो उतना मीठा। ये मुहावरे ना बड़े काम के होते हैं जो हमें बचपन से हम सुनते हुए आ रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है जितना गुड़ डालो, मतलब जितनी ज़्यादा भाई तू एफर्ट डालेगा, जितनी भाई तू मेहनत करेगा, उतना ही क्या निकलेगा भाई साहब, अच्छा रिजल्ट तेरे सामने आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक एफर्ट नहीं कर रहा भाई, एक नॉर्मल मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, लेकिन सोचिए अगर इस प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम जिस लेवल की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, अगर उसी में अगर आप थोड़ी सी अगर आप और एडिशनल मेहनत कर दो तो रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? खैर, तो भाई मैंने यहाँ पर आके भाई साहब मैंने किया एंटर। अब देखते हैं लेट्स सी ये क्या करता है। हमने इसको बोल दिया HTML से जावास्क्रिप्ट का भी, हमने इसको अपने डेटाबेस वगैरह के बारे में बता दिया है। भाई साहब देखो बिल्कुल ये हार्ट वार्ट बना के भाई साहब इसने शुरू किया बातचीत, सही है, मतलब कोई मारेगा वारेगा नहीं आपको ये कुछ नहीं। अच्छा जी, क्या बोलता है भाई, ये काफ़ी सॉलिड आइडिया है और फ्ला ब्ला ब्ला, वो तो मैं HTML से जावास्क्रिप्ट सुआबेस प्लस जेमिनी पे रखूंगा, यही तो मैं चाह रहा हूँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई डंडी मार रहा होगा तो भाई जाहिर बात है मैं इसको करेक्ट करने जाऊँगा। खैर, इससे भाई मुझे पूरा देखो फोल्डर स्ट्रक्चर से बता दिया। क्या बोल रहा है भाई साहब, आपके पास कौन कौन सी फाइल्स होंगी, एक index.html की, एक style.css, एक app.js, एक superbase.js, एक package.json, env.example, gitignore की फाइल। gitignore की फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम गिटहब के ऊपर फजूल किस्म की चीज़ें ना भेजें जो हमें नहीं भेजनी। फिर कह रहा है कि भाई साहब एक superbase का एक अलग से फोल्डर क्रिएट किया है। लेट्स सी, सॉरी मैं कहीं और से कहीं और निकल गया। यार यहाँ पे देखो साइड पे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा यार, ये स्क्रॉल बार होना चाहिए था, तो मेरा साल लग जाएगा ऊपर जाने में। ओ भाई, ओए 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 ओए, अच्छा होम पेज पे क्लिक करते हैं ना डायरेक्ट, हाँ ये आ गए हम ऊपर। अच्छा जी, क्या कह रहा है भाई, ये सुबह का इसने एक अलग से फोल्डर बनाया है, इसमें से कन्फिग की फाइल है, कुछ फंक्शंस वगैरह इसने रखे हैं जनरेट वेबसाइट वगैरह के। अच्छा जी, इस फर्स्ट वर्जन में फीचर्स क्या क्या दिए भाई इसने, ईमेल का, लॉगिन का, प्रॉम्प्ट का इनपुट बेहतरीन, जेमिनी से वेबसाइट जनरेट करवाएगा, HTML से सेपरेट जनरेशन होगी, लाइव आई फ्रेम प्रीव्यू भी देगा। वाह यार बेहतरीन, आई फ्रेम याद है ना, पढ़ा था HTML के टाइम पे। हाँ हाँ, मतलब विंडो, बहुत अच्छा। इसका जवाब क्या है, एक वेबसाइट के पेज के ऊपर दूसरी वेबसाइट का एक छोटा सा खाका, एक एरिया आपके पास बन कर आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, आई फ्रेम। अच्छा, जनरेटेड प्रोजेक्ट आपको सेव करवा के देगा, सेव प्रोजेक्ट आपको लोड करा के देगा, प्रोजेक्ट डिलीट करवाने में हेल्प करेगा। बेहतरीन है यार। जेमिनी API की सर्वर साइड प्रोटेक्टेड होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको वैसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यार फिलहाल सर्वर साइड की तरफ ना जाइए, क्योंकि सर्वर साइड अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार रिक्रिएट करो पूरा प्रोजेक्ट वापस से प्रॉम्प्ट एडिट। यार ये विदाउट लॉगिन पता नहीं ऑप्शन देगा नहीं देगा, प्रॉम्प्ट एडिट करने का देगा नहीं देगा, कुछ तो ये भी रखेगा ना अपने पास, देख लो, क्योंकि मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ रिक्रिएट करो पूरा प्रोजेक्ट वापस से, सर्वर साइड पर नहीं जाना है, और आसान लिख देता हूँ इसको, सर्वर साइड मुझे नहीं आता। ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन है अभी आपकी, अभी आपको सर्वर साइड अभी आपको नहीं आता, वरना ये देखो कहाँ गया है, बेसिकली सर्वर साइड क्रिएशन की तरफ गया है। अच्छा, तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई मैं कीज़ वगैरह सब कुछ फ्रंट एंड में रख लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कीज़ वगैरह सब कुछ फ्रंट एंड पर। अच्छा, फ्रंट एंड को एक और बड़े प्यारे लफ्ज़ से पुकारते हैं, क्लाइंट साइड। फ्रंट एंड पर क्लाइंट साइड पर रख लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो package.json वगैरह, क्योंकि package.json अभी आपको आता नहीं है वगैरह, ये सब कुछ के बगैर ही प्रोजेक्ट क्रिएट करके दो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सुपरबेस और जेमिनी पर। चलो भाई, लेट्स गो अहेड। चलो भाई, मान गया भाई ये वाली बात, Node.js पैकेज कुछ भी नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आता नहीं है। वो तो भाई CDN के जरिए सारा काम करवा दूंगा। मैंने कहा बेहतरीन, CDN याद है ना, बूटस्ट्रैप के टाइम में भी CDN था, सुबह के टाइम में उन्होंने इंटीग्रेट किया था। अच्छा जी, अब देखते हैं भाई, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल कर दिया इसने, index.html, style.css, app.js, assets, images और आइकन, लव सीन हो गया। क्रिएट नहीं करके दिया जवान ने, लेकिन देख रहे हो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करके दिया। अच्छा, अगर जिप नहीं है तो कम से कम ये भेज दो, भाई प्रोजेक्ट तो क्रिएट करो। हाँ, लेट्स सी। अरे मान के नहीं दे रहा भाई, गुस्से में आगे लगता है। हाँ भाई, क्रिएट करते हैं, मैं अभी कंप्लीट स्टैटिक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, लेकिन ये चीज़ मिसिंग है। प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या करता है, ओ
देख रहे हो, भूल गए ये, विदाउट लॉगिन में देख रहे हो क्या किया, भूल गए ये। अब इसको सारे कम वक्त वापस से बताना पड़ेगा। चलें वापस से खेलते हैं इसके साथ। ये हम गए ऊपर और हम इसको वापस आके कॉपी करते हैं। हाँ कर लिया, उसी से किया है, कॉपी के ऊपर ऑप्शन, और मैं इसको वही वाली बात वापस से कह देता हूँ जो मैंने इसको कहनी थी, ये वाली। नहीं मान रहा। अच्छा एक से ज़्यादा कॉपी करने का देखो ऑप्शन भी नहीं दे रहा। विदाउट लॉगिन भाई बड़ी सख्तियाँ की हुई इन लोगों ने, यानी कि लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग एक दफ़ा। अच्छा मैं इसको बोल देता हूँ कि Node.js package.json और सर्वर साइड पर मत जाना, और क्या था, सीक्रेट कीज़ को मैं फ्रंट एंड क्लाइंट साइड पर रख लूँगा, मुझे इशू नहीं है। ठीक है भाई, नाउ लेट्स सी। चलिए अब देखते हैं क्या करता है। चलो भाई अब पूरा प्रॉपर भाई वर्किंग ले लो तुम मुझसे। हाँ अब दे रहा है भाई, दे रहा है। चौक के ऊपर क्या रखी होगी भाई साहब, index.html, style.css और app.js। देखते हैं इससे पूरी index.html क्रिएट कर दी तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको। हाँ क्रिएट कर दी भाई इसने पूरी, इसको हम करते हैं कॉपी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी का, ओह यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा, देख रहे हो, विदाउट लॉगिन भाई बड़े नखरे हैं इसके। चलो बहुत मेहनत करा रहा है भाई ये। ओए छूट गया वो हाथ से। लॉगिन करूंगा ना, मेरे पास में पेड है, लॉगिन करूंगा ना मेरे पास में पेड है, फिर आप बोलोगे वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। किसी और की ईमेल, बहुत मेहनत लग जाएगी उसके अंदर भी यार। आ गया आ गया आ गया दोस्त, आ गया आ गया। चले भाई हम चलते हैं यहाँ पे, सुफियान बैच था दोस्त हमारा 18, और सुबह भी इसके अंदर ही चलते हैं। हम बना रहे हैं क्या, वन प्रॉम्प्ट लैंडिंग पेज बिल्डर भी अच्छा लग रहा है वैसे यार, ये ज़्यादा अच्छा है। लैंडिंग पेज बिल्डर, लैंडिंग पेज बिल्डर, ये हम गए भाई, हमने किया cmd कोड स्पेस डॉट, और फाइल का नाम क्या होगा भाई मेरे पास, index.html, और ये कर दिया भाई साहब ने पूरा का पूरा पेस्ट। ठीक है दोस्त, ओए होए होए कि देख रहे हो कितनी लाइंस का कोड लिखा है इसने, 485 समथिंग अराउंड, सही है भाई। अच्छा क्या क्या चीज़ें भाई इसके अंदर मिसिंग है अभी हमारे पास, हमारे पास इसने फॉन्ट्स का देखो लिंक विंग लगाया है, ये भाई style.css क्या है भाई अभी मिसिंग है, ये हमने भाई यहाँ से कंट्रोल पे क्लिक किया, क्रिएट कर दी फाइल, और फिर हम नीचे जाके CSS वाली ज़रा फाइल लेकर आते हैं। ये रही भाई CSS की फाइल मेरी, कॉपी और पेस्ट। अब क्या मिसिंग होगा भाई, अब जावास्क्रिप्ट का लिंक मिसिंग होगा, ऐसे ही है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कहीं भी देखो जावास्क्रिप्ट का लिंक होगा, ये रहा भाई app.js। अच्छा प्लस देखो सारा देखो काम, देखो देखो कितना देखो आसान कर दिया मेरे लिए। याद है सारी चीज़ हमने कितनी मेहनत की थी लास्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन से निकालने में, इसने क्या कर दिया हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। इससे हमें एक और बात के बारे में पता चला कि हम जगह जगह पे जाके हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, इसकी हेल्प भी हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम में मैं लाजमी ये कहूँगा कि शुरुआत के अंदर पहले लाजमी एक दफ़ा बंदा डॉक्यूमेंटेशन से लाजमी एक दफ़ा निकाल ले। उसकी वजह देखो क्या है, वापस आते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि LLMs क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बाकायदा पढ़ी है, उन्हें पढ़ी है और वहाँ से जवाब दे रहे हैं। अब सोचिए एक चीज़ है, एक चीज़ है बिल्कुल न्यू क्रिएट हुई है। जब बिल्कुल न्यू क्रिएट हुई है तो मेरे LLM ने वो पढ़ी भी नहीं है, अगर उस गरीब ने पढ़ी नहीं है तो भाई साहब वो जवाब भी नहीं दे सकता। तो ऐसी कभी कोई नई चीज़ अगर मेरे अगर आड़े आ गई तो मैं किससे जाके पूछूंगा, वो फिर क्या करनी पड़ेगी भाई साहब, मुझे खुद से इन्वेस्टिगेशन करके निकालनी पड़ेगी। तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए ना कि मैं निकाल सकूं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं कि एक दफ़ा अपने हाथ से लाजमी आपने कर लेना है, उसके बाद आप भले आप इसकी हेल्प लेते रहो, लेकिन इसकी हेल्प हमेशा कब कब लेनी है, उस चीज़ में जो चीज़ आपको ऑलरेडी आपको आती है। ऐसी चीज़ें से नहीं बनवानी है जो चीज़ आपको नहीं आती है, वरना फिर आप कभी सीख ना पाओगे, वरना कभी आप सीख ना पाओगे। खैर वापस आते हैं, तो भैया app.js पे गया मैं, अब मैं आता हूँ भाई साहब से तीसरी फाइल लेने के लिए।
ये रहा भाई ऐप डॉट जेएस, ये हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पे लाके भाई साहब हमने पेस्ट कर दिया इसको। देख लो कोड, देख लो कितनी लाइनों का आ गया, 1360, भरपूर लंबा चौड़ा कोड है। चल के देखते हैं भाई यहाँ पे आके कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे जगह वगह दी बना के। सुबहबेस, आपने सुबहबेस के प्रोजेक्ट में जाओगे, वहाँ पे क्या चाहिए भाई साहब, इसको पब्लिशेबल की चाहिए, याद है ना ये वाली बात है सारी। अच्छा जी, और जेमिनाई के अंदर देखो क्या कह रहा है, पुट योर जेमिनाई एपीआई की हियर बिकॉज दिस वर्जन इज इंटेंशनली 100% क्लाइंट साइड। अभी कह रहा है भाई साहब यहाँ पर आके देखो भाई मैंने कुछ चीज़ें मैंने बना दी है। अच्छा ये क्या आपको अचंबा लग रहा है इसको देख के? नहीं, पता है हमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ है भाई, क्या बना हुआ है ये? ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। क्या बना है भाई साहब ये? ऑब्जेक्ट। एक कॉन्फिग नाम का इसने ऑब्जेक्ट बनाया, उसने बताया भाई साहब सुबहबेस का यूआरएल डाल दो, सुबहबेस की की डाल दो, जेमिनाई की एपीआई की डाल दो और जेमिनाई का मॉडल नंबर लिख दो कि भाई साहब कौन सा नंबर का आपको मॉडल आखिर आपको इस्तेमाल करना है। ये जितने प्लेटफॉर्म से एआई के ये अलग अलग आपको मॉडल नंबर दे रहे होते हैं। मॉडल नंबर एग्जैक्टली लाइक जैसे एसी का मॉडल होगा, फ्रीज का मॉडल होगा, बाइक के मॉडल होते हैं। हर मॉडल क्या होता है, पुराने से क्या होता है भाई साहब, अपग्रेडेड होता है। और जाहिर बात है उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए फिलहाल अभी हमें क्या रेकमेंड किया हुआ है कि भाई जेमिनाई का 3.5 का फ्लैश का मॉडल आप यूज़ कर लो। ओके की रिपोर्ट है, बस यहाँ मुझे आप जेमिनाई की एपीआई की दे दो और मुझे यहाँ पे सुबहबेस की कीज आप मुझे प्रोवाइड कर दो। अच्छा मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि भाई साहब आखिर तूने बनाया क्या, मुझे बता दो चले। मैं यहाँ पे गया ओपन विद लाइव सर्वर, बेहतरीन भाई साहब साइन इन का सीधा सीधा मुझे पेज मिल गया बेहतरीन किस्म का। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि इसमें, अच्छा इसमें कुछ और तो होगा नहीं, index.html ही है। तो मैं ज़रा इसको साइन इन करना चाहता हूँ, लेकिन साइन इन करने से पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट वन। मैंने कहा ठीक है पहले क्रिएट करूँगा, लेकिन वो क्रिएशन कैसे होगी भाई साहब, वो होगी सुबहबेस के ज़रिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं यहाँ भागता हुआ आया और मैं इसको ज़रा अपनी कीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। बैच 18 कहाँ गए थे हम, याद है लास्ट टाइम कीज़ निकालने के लिए, एपीआई की समथिंग थी ना, सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स जी, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ही या ओवरव्यू कह रहे हो? हाँ फिर एक तो ये था, वो ये पब्लिशेबल की, ज़बरदस्त यार बेहतरीन। कॉपी किया मैंने इसको और मैं गया app.js, ये यहाँ पे लगेगा ना, ये लगा दिया भाई साहब यहाँ पे। और मुझे चाहिए सुबहबेस का यूआरएल, तो भाई यूआरएल ये रहा, यही वाला यूआरएल ना बेसिकली, एक ही बात है। चलें कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से और भाई साहब मैंने इसको यहाँ पर आया क्या कर दिया, पेस्ट, बढ़िया हो गया। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसको आके चेक करता हूँ कि भाई साहब तुम साइन अप लॉगिन करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। मैं गया यहाँ पे कंसोल पे और मैंने कहा कि यार मुझे एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं ज़रा क्रिएट वन पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये हुज़ैफ़ा का अकाउंट बना लेता है, m.हुज़ैफ़ा का, और मैंने कह दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या वैसे यहाँ पर क्रिएट अकाउंट और अकाउंट क्रिएटेड, चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट। ओ हो भाई, ईमेल का भी सीन किया हुआ इसने, तो बहुत तबाही। अच्छा ईमेल वाला सीन ज़रूरी नहीं है, वैसे हम बंद भी चाहें तो हम बंद भी इसको कर सकते हैं। मेरे लिए फ़िलहाल अभी यही बेहतर होगा कि मैं इसको बंद कर दूँ। उसकी वजह ये है कि मैं तो यहाँ पे आके धड़ल्ले से किसी का भी ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा था, बेचारा हुज़ैफ़ा परेशान हो जाएगा, बोले मेरा अकाउंट कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो सिवा खामा का सिवा क्या चली आएगी, मेल चली जाएगी। तो ज़रा हम आके काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो वही वाले स्किल्स यूटिलाइज होंगे, कौन से, कि भाई साहब मुझे देखो डेवलपमेंट आती है। अब मैं फौरन जाके इसकी ईमेल बंद करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इस फंक्शन को जाके ढूंढूंगा कि भाई साहब आखिर इस साइनअप के ऊपर फंक्शन कौन चला, ये तो पता चले, ताकि मैं इसको आके ढूंढ सकूं। तो याद रहे कि भाई साहब यहाँ पे देखो बटन कौन सा था मेरे पास, यहाँ बटन था क्रिएट अकाउंट। मैं सबसे पहले गया भाई साहब Ctrl+Shift+F दबाया, मैंने बोला भाई साहब ये क्रिएट अकाउंट का लफ्ज़ किधर लिखा हुआ है पूरी वेबसाइट के ऊपर। ये भाई साहब मैं यहाँ पे गया और देखो ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये बटन है जो क्या कर रहा है भाई साहब, टाइप इसकी क्या है, सबमिट। यानी कि ये कहता है फॉर्म है, जिस फॉर्म के फिलअप होने पर क्या हो रहा है भाई साहब, फॉर्म सबमिशन हो रही है। देखो इसकी आईडी क्या लिखी हुई है, साइन अप फॉर्म। मैं समझ गया, मैं गया फटाफट app.js के बाद भागता हूँ। मैंने बोला दादा तुम ही हो जो कहीं ना कहीं भाई साहब क्या हो रहे हो, कॉल हो रहे हो, और तुम्हारे ऊपर क्या लगा हुआ है, एड इवेंट लिस्टर। और वो क्या कर रहा है, अब क्या ये सारी चीज़ आपको नहीं पता? अगर नहीं पता तो इसका मतलब जावा से क्या है भाई, कमज़ोर है, उसको पहले पक्का करने की ज़रूरत है। और अगर पता है तो कितना देखो मेरे लिए आसानी होगी चीज़ों को डिबग करने के लिए। वापस आता हूँ उसी जुमले के ऊपर लेके कि मैंने आपसे क्या कहा था, क्रिएट विद एआई करना है, लेकिन कब, जब आपकी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई हो, ताकि डीबगिंग करने में आपको कोई परेशानी किसी किस्म की ना हो। क्लियर है दोस्तों, बोलो भाई, क्लियर है दोस्तों?
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं जैसे कि हैंडल साइनअप के ऊपर अब देखो क्या कर रहा है ये। सबसे पहले देखो क्या लगाता है ये, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। किस लिए था याद है ना ये, ताकि आपका लोड ना हो। वरना फॉर्म की आदत क्या होती है, जब भी फॉर्म सबमिट होता है क्या करता है वैसा पूरे पेज को लोड कर देता है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर ऑथ मैसेज। जो भी पुराना कोई मैसेज अगर है तो भाई साहब पहले क्या करना है, हमने उसको क्लियर करना है। और ये क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है भाई साहब, कॉल हो रहा है। अच्छा, इस फंक्शन को मैं जाके देखना चाहता हूँ भाई साहब, मैं इसको भी आके देख सकता हूँ। देखो क्या कर रहा है, ऑथ के मैसेज के टेक्स्ट कंटेंट देखो क्या कर रहा है ये, खाली। क्या ये सारी चीजें आपको नहीं पता, पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई साहब गलती किसकी है, आपकी जाती खुद की है। क्लियर है ना। देखिए अब हम में और एक नॉर्मल दुनिया के शख्स के अंदर ना, हम में दोनों में डिफरेंस आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर लिखता हूं चाइनीज काउंटिंग। अब अगर एक चाइना के बंदे को दिखाओगे ना तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए क्या है भाई साहब, अजीब-ओ-गरीब सी लैंग्वेज है, क्योंकि हमें ये आती नहीं है, हमें ये आती नहीं है। अगर हमें आती हो तो हमारे लिए क्या बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो वैसे ही अब एक नॉर्मल शख्स में और हम में क्या है भाई साहब डिफरेंस है कि हम ये सारी चीजें देख के समझ पाने आखिर ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप एक नॉर्मल शख्स को पढ़ाओगे तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई साहब पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। क्लियर है दोस्तों। तो अपने इस स्किल सेट को हमने क्या करना है भाई साहब, हमने अपने प्लस पॉइंट में जाके यूटिलाइज करना है कि भाई साहब अब से मैं डेवलपमेंट वाली सारी चीजें मैं पढ़ सकता हूँ। खैर भाई वापस आया यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास हाँ हैंडल लॉगिन में नहीं, हैंडल साइनअप पे थे हम। अच्छा जी, फिर ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये ईमेल की वैल्यू शैल्यू निकाल रहा है, उसके बाद ये पासवर्ड की वैल्यू वगैरह निकाल रहा है, उसके बाद चेक कर रहा है अगर ईमेल या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी ना हो तो भाई साहब आपने बोल देना प्लीज कंप्लीट ऑल फील्ड्स। उसके बाद पासवर्ड की लेंथ चेक कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब 6 से कम अगर होगी तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, एरर दे दूंगा। क्या ये सारी चीजें आपको नहीं पता, बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्मली क्या करते थे, अपने हाथ से लिख के लगाया करते थे। फिर उसने लोडिंग वोडिंग शो करवाती। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो किसको कॉल कर रहा है ये, याद आया कुछ, लास्ट टाइम ने सुबह इस लाइन हमने यूज किया था। अच्छा, हमने डायरेक्ट इसका डेटाबेस यूज किया था। ये देखो क्या यूज कर रहा है इसका, ऑथेंटिकेशन। मैंने आपको शायद बताया था ये वाली बात, अगर नहीं बताया था तो वापस से याद रख लें कि सुबह बेस हमारी मल्टीपल चीजों को सॉल्व करता है। सुबह बेस क्या है, प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी मल्टीपल इश्यूज को सॉल्व करता है। उन इश्यूज के अंदर हमारे पास आ जाता है साइन अप लॉगिन, यानी कि जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज के अंदर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसमें साइन अप लॉगिन वगैरह आ जाता है। दूसरी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये हमें डेटाबेस लाके प्रोवाइड करता है, जो कि आपने यूज किया था टू डू के टाइम पे, आपने डेटा भेजा, डेटा मंगवाया वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज जो आपकी ये सॉल्व करता है वो है स्टोरेज। ये आपको पिक्चर्स के लिए, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए आपको क्या करता है, वैसा आपको बकेट प्रोवाइड करता है, आपको जगह प्रोवाइड करता है, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। हमने इसमें डेटाबेस वाली चीज हमने बाकायदा हमने लास्ट टाइम हमने यूटिलाइज कर ली थी। अभी देखो आपको ये कौन सी चीज सॉल्व करवा रहा है, ऑथेंटिकेशन वाली। इसका भी मुझे रिजल्ट मुझे कहां से मिलेगा, वही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से। क्लियर है दोस्तों। अच्छा जी, अभी क्या कर रहा है भाई साहब, सुबह इस क्लाइंट के अंदर जाके इसने क्या यूज किया, ऑथ। और ऑथ के अंदर भाई साहब इसको कौन सा फंक्शन मिला, साइन अप का। और साइन अप के फंक्शन को देखो ये क्या चीज भेज रहा है, एक ऑब्जेक्ट भेज रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है दोस्तों, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। और यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो भाई साहब ये रिजल्ट मुझे क्या करेगा, ये शो करवाएगा। लेकिन अगर कोई एरर अगर आया तो एरर देखो मुझे क्या करेगा भाई साहब, यहाँ पे आके शो करवा देगा। देखो मैं यहाँ पे देखो कंसोल छोड़ता हूँ, एक console.log। जब भी एरर आए तुमने बोलना है अब्दुल अलीम खत्री का नाम लिख दो, है जैसे नॉर्मल आदत होती है ना हमारी। हम क्या करते हैं, हम कंसोल लगाते हुए कुछ ना कुछ अपनी निशानी छोड़ देते हैं ताकि पता चल जाए कि यार यहाँ पे कोई एरर आया होगा। तो मेरी आदत क्या है, मैं लाजमी ना मैं इस तरह के एरोज बना लेता हूँ। मेरी आदत है कि मैं एरोज बनाता हूँ तो वो कंसोल में ना अलग से वो एरोज मुझे दिख रहे होते हैं। अबे हाँ अच्छा अच्छा ये वाला मेरे एरर्स हैं सारे के सारे। और मैं यहाँ पर आके साथ में इसको बोलता भी हूँ कि भाई साहब एरर में आखिर आया क्या है मुझे ये तो बताओ। इफ एरर, अगर तुम एरर दिखाते हो तो उस एरर के अंदर क्या आया है प्लीज जरा मुझे दिखाओ। तो मैं वापस जरा यहाँ पे आता हूँ, मैं गया क्रिएट वन, एक अकाउंट क्रिएट करने की तरह वापस उसे अकाउंट क्रिएट करवा देता है। 1 2 3 4 5 6 परेशान हो रहा है तो पूरा ही परेशान हो है। तो मैंने क्या भाई साहब क्रिएट अकाउंट जी, हाँ नहीं आया तो बिल्कुल सही जगह पे चाहिए, लेकिन मुझे आया नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, आना चाहिए था जी। क्या किया, टाइप मॉड्यूल हुई भी होगी, इसने इतना तो करा होगा यार। अगर इसने नहीं करा होगा तो फिर तो पिटेगा ये। नहीं किया वैसे टाइप मॉड्यूल। लेकिन फिर सवाल यही क्या हमने यहाँ पे कोई मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट यूज की है, नहीं। हमने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम भी तो नहीं है ना। क्या हमने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया है, नहीं 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 नहीं, देखो नहीं किया। यहाँ पे कोई भी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं किया, तो हमें कोई खास ज़रूरत भी नहीं है इसकी। तो वापस आते हैं कि भाई आखिर ये फंक्शन चला भी कि नहीं चला भाई, मेन मुद्दा तो ये है।
मैं यहाँ पे console.log लगाता हूँ चेक करने के लिए, साइन अप इज वर्किंग। अच्छा मैं इसके नीचे आके लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए रिटर्न का फायदा क्या होता है, रिटर्न के नीचे की लाइनें नहीं चलती। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई साहब ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मैं वापस आया यहाँ पे, मैं लिखा 1 से लेकर 6 तक, ये क्या हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ है। रिटर्न करने पर कुछ सन्नाटा सा हो गया, मतलब अजीब सा हुआ कुछ। लेट्स सी वापस से, हाँ पेज भाई रिफ्रेश कर रहा है यहाँ पे। ये तो क्यों भाई पेज रिफ्रेश कर रहा है, ओ देख रहे हो, हाँ वो भी बेचारा गायब हो गया था ना। अब वापस आता है, चलो क्रिएट 1 से लेकर 8 तक। हाँ देखो भाई साइनअप तो वर्क कर रहा है। अच्छा जी, साइनअप वर्क कर रहा है तो दोस्त क्लियर और मैसेज बैठ गया, ईमेल साइनअप सब कुछ हो गया। पासवर्ड की लेंथ 6 से कम नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ console.log कॉलिंग सुपरबेस ऑथेंटिकेशन नंबर 1। मैं यहाँ पर आके लिख दिया कॉलिंग के बाद कॉल्ड, कि भाई आप कॉल कर दिया सुपरबेस के ऑथेंटिकेशन को। उसके बाद अगर एरर आता है तो भाई साहब आप मुझे एरर शो करवाओगे, लेकिन इससे शो नहीं करवाया एरर। मैं ज़रा यहाँ पे भी आगे कर देता हूँ console.log और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो एरर, ठीक है भाई, ताकि हमें ज़रा कंफर्म हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। हुज़ैफा 1 से लेकर 8 तक मैंने किया भाई साहब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, सुपरबेस की ऑथेंटिकेशन क्रिएट की इसने, और यहाँ पे देखो बाकायदा इस बार देखो मुझे इसने एरर लाके दे दिया। और देखो एरर क्या आया इस बार। अच्छा यहाँ पे चले ज़रा, इसमें एक थ्योरी है हल्की सी, समझ लेते हैं। ये कहता है वैसे ईमेल की ना रेट लिमिट जो है ना वो एक्सीड कर गई है। ईमेल की रेट लिमिट एक्सीड करने का क्या मतलब है, लिमिट का मतलब क्या होता है, एक हद। ये कहता है यार हमने आपको फ्री के अंदर ना कुछ ईमेल भेजने की ना, मैंने आपको एक हदूद हमने आपको दी है, जिसको आपने भाई साहब क्या कर दिया, आपने तजावुज कर गए, क्योंकि फ्री है ना भाई, थोड़ी फ्री में आप बेदरज इस्तेमाल करते जाओगे। अच्छा अब खैर मुझे एक बात क्लियर होगा कि भाई साहब फिलहाल ईमेल वाला जो सिनेरियो है ना वो मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, यहाँ पे मुझे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे, तो भाई साहब मैं ईमेल वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर वेरीफाई कर भी सकता होता तो भाई साहब मैं इतने सारे लोगों को ईमेल भेज नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब ये मुझे फ्री के अंदर इतनी सारी ईमेलें भेजने की इजाजत नहीं देगा। अब मुझे भाई साहब ये ईमेल जो भेजने वाला हिसाब किताब है मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब वापस 2 ऑप्शन आएंगे मेरे पास। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई साहब मैं जाके डॉक्यूमेंटेशन जाके पढूं और वहां से आके ढूंढूं कि भाई साहब आखिर ईमेल कैसे बंद हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये कि भाई साहब मैं एआई के जाके इस्तेमाल करूंगा, वही चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये जो ना साइन अप के टाइम में ईमेल वगैरह भेज रहा है, मेरे को ये वाला सारा सिनेरियो क्या करना है, खत्म करना है, और वो मेरी हेल्प आउट कर सकता है। अगर वो मेरी हेल्प कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी हेल्प लेके जल्दी जल्दी काम कर लूंगा। अगर वो मेरी हेल्प नहीं कर पाता तो मेरे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ के वहां से जाके ऑप्शन ढूंढ के अपने हाथों से जाके बंद कर सकूं। क्लियर है दोस्तों ये? अच्छा जी, हम भाग के कैसे आ गए, हमने कहा भाई साइन अप के टाइम ईमेल सेंडिंग का ऑप्शन बंद करना है, क्या करूं? ये भाई साहब ये आए और इसे जवाब दिया सर्चिंग में, हाँ सुपरबेस में ईमेल कंफर्मेशन कंप्लीटली ऑफ कर दो, इससे साइन अप के बाद वेरिफिकेशन ईमेल नहीं जाएगी, डायरेक्टली बंदा क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉगिन हो जाएगा। क्या बोल रहा है भाई, सुपरबेस के डैशबोर्ड में जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ, ऑथेंटिकेशन पे जाओ। याद है ना साइन अप लॉगिन किसका काम होता है, ऑथेंटिकेशन का काम होता है। वहां जाओ, बोल रहा भाई साहब प्रोवाइडर्स के पास जाओगे, वहां पे ईमेल प्रोवाइडर को क्या करोगे भाई साहब, आपने इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। चले भाई, हाँ ऐसा चलता है। ये हम भाग के गए भाई साहब, यहाँ पे क्या कहता है इसने मुझे, ऑथेंटिकेशन पे जाओ, देखो ये रहा ऑथेंटिकेशन, ऐसा ही है, ये हम गए ऑथेंटिकेशन के पास। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा ये रहा, पॉलिसी से नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इन, ये हम गए भाई साहब यहाँ पर आके। यहाँ पे आपको देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा हो, कंफर्म ईमेल, यूजर विल नीड टू कंफर्म देयर ईमेल एड्रेस, ये हमने क्या करते भाई साहब, इसको हमने कर दिया बंद। अब भाई साहब कोई भी ईमेल वगैरह नहीं जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस के अंदर, कोई पहाड़ तोड़ने वाला हिसाब किताब, कोई मेहनती काम, कोई धूप में खड़े हो गए ठेला वेला लगाना, कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं ना, चिल है। अच्छा जी, अब हम वापस यहाँ पर आए, हमने बोला भाई साहब से कर दिया बेहतरीन तरीके से सॉल्व। अब जाके मैं वापस जाके बोलता हूँ भाई साहब क्रिएट अकाउंट, और भाई साहब देखो बाकायदा मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? और क्या बेहतरीन देखो से प्लेटफॉर्म बना के दिया है मुझे,
इसको 100% पे ही रखते हैं हम। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना भाई देखो मल्टीपल देखो चीज़ें, देखो मैं प्रोजेक्ट भी देखो नया देखो क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के बारे में क्या कर सकता हूँ भाई साहब, डिस्क्राइब योर वेबसाइट। और जैसे ही मैं डिस्क्राइब योर वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा और यहाँ पे जाके जनरेट पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा भाई साहब, ये मेरी वेबसाइट की यूआई बाकायदा मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। एक स्टार्टअप जो समझ लो मैंने बैठे बैठे क्रिएट कर लिया। और ऐसे पता है प्लेटफॉर्म बाकायदा एग्जिस्ट करते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप जो है वो एक प्रॉम्प्ट के ऊपर अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट कर लें हमारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वगैरह। शॉपिफाई वगैरह क्या है, शॉपिफाई के बारे में पता है किसी को? पता ही होगा ना, चीता बैठा हुआ हमारे पास। हाँ दीवाने खड़े होकर बताओ सबको शॉपिफाई क्या होता है। चलो दोनों बारी बारी बता दो, आप बता दो क्या। हाँ बताओ पहले आप। हाँ सही है, सही है, ज़बरदस्त। हाँ भाई तुम बताओ। हाँ CMS क्या होता है, खड़े होकर बताओ ना सबको तमीज़ के साथ। CMS क्या होने है? चंदन मुखर शेखावत कौन है CMS? क्या है भाई? आपको बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप है ना उसके अंदर भी वर्डप्रेस की तरह, या नहीं होता? सिर्फ प्योर कोडिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी है? ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है मेरे ख्याल से ना उस पर। वर्डप्रेस का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह लो एक तरीके से, नहीं? सही है, उसमें मतलब कोडिंग भी कर सकते हो, उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो, ऐसा ही है ना? तो बेसिकली क्या है उनका आइडिया भी क्या है कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रहकर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल आप अपने ई कॉमर्स के आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह आप लॉन्च कर सकते हो। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे आते गए हैं। एक हमारे बिलाल भाई हैं, उनका अपना कोई प्रोडक्ट है 12 कॉमर्स के नाम से मेरे ख्याल से, शायद वर्डप्रेस भी ऐसी चीज़ है 12 कॉमर्स के नाम से शायद एक है। बिलाल भाई का प्लेटफॉर्म या तो कुछ और ही आ रहा है 12 कॉमर्स में। 12 कॉमर्स या 12 ई कॉमर्स है समथिंग अराउंड, ये है मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा, ये बिलाल भाई हमारे होते हैं, उन्होंने बेसिकली देखो लॉन्च किया हुआ है 12 कॉमर्स के नाम से। और ये देखो कोई ऑफर शॉफर भी दे रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इस पर बेसिकली इनका यही सीन है कि ये रहे, ये देखो अलग अलग लोगों ने देखो क्या किया हुआ अपने अपने। ये देखो, अब ये देखो डोमेन देख रहे हो आप, ये 12commerce.com, इसी डोमेन पे रहते हुए बिरयानी गाइस वालों ने क्या किया हुआ है, अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। तो इसके पीछे बेसिकली क्या थ्योरी है, यही तो थ्योरी है कि भाई लोग आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट जाके थीम जाके सेलेक्ट करेंगे, जो भी थीम डन हुई और उसको क्या करेंगे भाई साहब, वो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे रहकर क्या हो जाएगी भाई साहब, लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको इसकी एक और छोटी सी मिसाल दिखाता हूँ। मैं अगर हायरिंग मैन पे अगर जाके लॉगिन करता हूँ, gmail.com, अब हमने हमारी वेबसाइट पे एक फीचर दिया हुआ इसी तरह का कि आप यहाँ पर आओ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको थोड़ी देर लाइटिंग कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करके ना आप अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप गए, आपने यहाँ पे आके कोई भी आपने टेम्पलेट वगैरह चूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर आके इसको यूज़ टेम्पलेट किया और मैंने इसके प्रीव्यू किया। अब ये बाकायदा हायरिंग माइंड की वेबसाइट पे रहकर ही, hiringmind.com पे रहकर ही आपके अपने पोर्टफोलियो के भाई साहब पूरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, पोर्टफोलियो कुड नॉट बी लोडेड राइट नाउ, क्यों भाई, क्यों 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 कोई मसला हुआ है लगता है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ, किसी और का प्रीव्यू चेक करते हैं। हाँ ये आ गई। तो भाई देखो अभी क्या हो गया भाई, एक क्लिक के ऊपर आपकी पूरी पोर्टफोलियो की वेबसाइट रेडी हो गई। गेम क्या है पूछे पूरा का पूरा, आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या हुई भाई साहब, डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर हुई भी है, और वहां पे आपने क्या कर रहे हो, आप बस यूजर्स के साथ नाम चेंज कर रहे हो, उनका डेटा चेंज कर रहे हो। तो क्या मैं उसकी स्किल्स वगैरह चेंज नहीं कर सकता? कर सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमने भाई बैठे बिठाए हमने एक अदर प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया खुद का, और वो प्रोडक्ट क्या करेगा भाई साहब, यहाँ पे यूजर्स से प्रॉम्प्ट लेगा और यहाँ भाई साहब उनकी वेबसाइट को शो करवा देगा, प्लस उनकी वेबसाइट हमारी डोमेन के साथ क्या हो जाएगी भाई साहब, अटैच हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वाह भाई साहब बिरयानी गाइस हो गए, और अलग अलग है यहाँ पे हमारे पास ये 22 ट्रेडर्स वगैरह वगैरह देख सकते हो। देखिए उसी देखें एड्रेस पर है shop.12commerce.com/22 ट्रेडर वगैरह। तो भाई वापस आता हूँ पॉइंट के ऊपर, बीइंग अ डेवलपर का मतलब ये नहीं है कि आपने बस हमेशा नौकरी पे ही जाना है, ये जरूरी नहीं है। आप अपने खुद के आइडियाज के जरिए अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप लोग लॉन्च करने की तरफ जा सकते हो। ये देखो पूरा देखो, ओए वर्कशॉप भी कर रहे हैं, देखो लड़के। तो आप जिस तरह की चीज़ चाहो भाई साहब आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, तो खैर, अच्छा अब मुद्दे की बात वापस आती है कि भाई हो
इस प्रॉम्प्ट की वैल्यू को लिया जाएगा और क्या दिया जाएगा भाई साहब, जेमिनाई को जाके दिया जाएगा और जेमिनाई क्या करेगा, आपको उस पर रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो मुझे पता है भाई जनरेट के ऊपर कहीं ना कहीं क्या लगा होगा भाई साहब, ऑन क्लिक लगा होगा, या तो वहां पे जाके ऑन क्लिक लगा होगा HTML पे, या तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई साहब क्या किया होगा, जनरेट वाले बटन को बुलवाया गया होगा, इस पे क्या लगा होगा, ऐड इवेंट लिस्टर। ऐसे ही ना दोस्तों, ऐसे ही है ना भाइयों। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सबसे लाके ढूंढता हूँ लव्स, जिस लव्स का नाम क्या है, जनरेट। वो बहुत सारे आ गए भाई, टोकरे भर भर के आ गए। देखते हैं, ढूंढते हैं आसान तरीके से। ये रहा, AI जनरेटेड नहीं, जनरेट वेबसाइट नहीं, जनरेट का बटन, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखो जनरेट टाइप का ना, देखो मिल गया, बिल्कुल सही मिल गया। ये रहा भाई साहब वो बटन, और देखो उस बटन पे ID क्या लगी हुई है, जनरेट बटन। मैं और भी कंफर्म करने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, एक दफ़ा डबल ही कर देता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर डबल ही देखो हो गया, हो गया, तो इसका मतलब भाई साहब ये वाला बटन है, मैंने वापस सही किया। और भाई साहब मैं अब इस ID को जाके ढूंढूंगा हर जगह पे। ये भाई साहब मैंने ID करके ढूंढा जनरेट बटन की, और ये मुझे HTML के अंदर मुझे मिल गई, ये रही जनरेट बटन के अंदर भाई साहब क्या आ गया, मेरे पास बटन आ गया। अब मैं जरा आके इस पे ऐड इवेंट लिस्टर ढूंढता हूँ। भाई साहब ये रहा इसका ऐड इवेंट लिस्टर, इसके क्लिक करने पे क्या होगा, जनरेट वेबसाइट का फंक्शन चल जाएगा। और वो जनरेट वेबसाइट का फंक्शन क्या कर रहा है भाई, प्रॉम्प्ट से क्या कर रहा है, वैल्यू निकाल रहा है। ऐसे ही दोस्तों, अगर प्रॉम्प्ट नहीं मिला तो क्या बोलेगा भाई साहब, हेलो डिस्क्राइब योर वेबसाइट फर्स्ट, खाली देके चेक करते हैं, ये खाली दिया, कुछ हुआ, इंस्पेक्ट कंसोल, इसको हटाओ, कहीं टोस्ट वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा, आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, नीचे एक छोटा सा देख लो, दिख रहा है किसी को, दिखा नीचे देखो, ये रहा डिस्क्राइब योर वेबसाइट फर्स्ट, राइट साइड पे सबसे नीचे डिस्क्राइब योर वेबसाइट फर्स्ट। क्लियर है दोस्तों। अच्छा ये देखो टोस्ट भी देखो इसने खुद लगा के दिया, क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ नीचे से नहीं आया ऊपर से आए, तो क्या मैं इसको नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो फिर सवालिया निशान है, नहीं कर सकता फिर सवालिया निशान है। अच्छा जी खैर, तो भाई ये आ गया टोस्ट। अच्छा शो टोस्ट भी क्या है, एक फंक्शन है, ये देख लो, ये रहा भाई साहब क्या है, एक मैसेज आ रहा है इसके पास, आइकन आ रहा है इसके पास, बोलते भाई साहब क्या शो करवाना है, ऐड वैड ये वो फलाने, कितनी देर के बाद देखो गायब हो जाए, 3 सेकंड के बाद। मैं इसको अगर बढ़ाना चाहूँ, मैं बोलता हूँ यार लोगों को दिख नहीं रहा, तो वैसा मैंने क्या कर दिया 10 सेकंड। मैं ये काम कब कर सकता हूँ, जब मुझे जावास्क्रिप्ट आती होगी। जावास्क्रिप्ट नहीं आती बेचारा गरीब आदमी कैसे करेगा, देखो 10 सेकंड देखो बरकरार है अभी वाली चीज़। क्लियर है दोस्तों, अब क्लियर हो रहा है कि हम फाउंडेशन पे इतनी मेहनत क्यों करते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो बातें करना बड़ी आसान है, मतलब मेरा मामू भी बोलेगा अब तो AI का दौर आ गया, मैं तो वेबसाइट यूँ क्रिएट कर लूँ। वो भाई जब वो क्रिएट करने बैठेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आएगी, भाई साहब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ सर के ऊपर जा रहा है, वो जाता हुआ दिख रहा है ना। काफ़ी दफ़ा होता है ना, इतना वाज़ेह चीज़ें जा रही होती है सर के ऊपर से, दिख रही होती है वो जा रही, हाथ हिलाओ उसको। तो हमारी फाउंडेशन भाई साहब स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बार बार देखो आपको यही फोर्स कर रहा हूँ, जो इंटरव्यूज़ भी होते हैं उस पर वो यही, अब वो पोर्टफोलियो चेक नहीं करेंगे। अब का दौर क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। जब पढ़ रहा था ना उस टाइम पोर्टफोलियो चेक करते थे, पोर्टफोलियो को चेक करते थे, यार इसने बना लिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी बात है, बल्ले चाहे कहीं से देख के क्यों ना बनाया हो, लेकिन अपने हाथ से कोड तो लिखा है। मुसीबत सारी ये हो गई कि AI के आने के बाद ना कोड आपको AI भी लिख के दे देता है। तो अब वो कहते हैं भाई साहब पोर्टफोलियो इतना मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि इसको इन डेप्थ नॉलेज है भी के नहीं है। तो आपसे सवाल करेंगे वो, बताओ होस्टिंग क्या होती है, सही ना, बताओ एसिंग क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है। भाई साहब जगह जगह चौक चौक के ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे एसिंग बार बार लिखा हुआ आ रहा था, किधर गया वो वाला बटन मेरा, ये रहा, ये अगर मैं आ जाता हूँ, ये रहा भाई साहब एसिंग लिखा हुआ। तो भाई साहब आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों लगा है, ऐसा नहीं बावला आदमी कहीं गलती से एसिंग हटा दिया, फंक्शन से पहले एसिंग क्यों लगा हुआ है। नॉन टेक बंदा हो अगर सोचो, बोले ये इसका तो ऐसे ही लिख दिया होगा इसने, तो भाई काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो भाई फाउंडेशन स्ट्रांग होना क्या है, बेइंतहा जरूरी है। खैर अब देखिए क्या कर रही है आगे आगे, फिर हमसे क्या मांग रहा है भाई, जेमिनाई की API की मांग रहा है। देखो क्या प्यारी देखो कंडीशन लगी हुई है, अगर एक बंदा जेमिनाई की कन्फिग नहीं देता, या फिर जेमिनाई की जो कन्फिग है भाई साहब वो उसने ये वाली दी हुई है सादा खुशबू, मतलब ओरिजिनल है ही नहीं, तो भाई साहब फिर क्या करोगे, फिर से टोस्ट शो करवाओगे। तो भाई साहब की तो ऐड कर ले, क्या कर रहा तू ये, है ना। हाँ जरा ट्राई कर लेते हैं, हम यहाँ पे आगे लिखते हैं बना दो बेहतरीन चाय की वेबसाइट। मैं भी इसको ऐसी उर्दू में दे रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखूंगा क्योंकि जेमिनाई के पास सीधा सीधा डायरेक्टली जाएगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे। मैं यहाँ पे करूँगा जनरेट, देखो क्या कह रहा है, ऐड योर जेमिनाई API की इन एपजे। बोले क्या कर रहे हो यार, की तो दो मेरे को। अब मुझे यहाँ पे जेमिनाई की निकालनी पड़ेगी, और वो जेमिनाई की भाई साहब कहाँ से निकलेगी, पेड निकलेगी।
अब ये भी सवाल है कि मेरे पास पेड वाली कौन सी होगी, देखना पड़ेगा, लेट्स सी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ज़रा जेमिनाई को लॉगिन करता हूँ, होपफुली अल्लाह करे मेरे पास पेड की हो, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। प्रो, अवतार, यूजेज लिमिट, स्किल्स। अच्छा मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेमिनाई API की, यहाँ से माइट भी मुझे मिल जाए। गूगल AI स्टूडियो के पास गया मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे सारे प्रोजेक्ट्स किसके हैं, गूगल के हैं। तो मैं यहाँ पे गया गेट स्टार्टेड। अच्छा इसने मुझे लॉगिन करके दे दिया ना, ये अच्छा काम हुआ, लॉगिन से मुझे करके दे दिया। डैशबोर्ड, यहाँ पे ये रही API की, बेहतरीन काम हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि बल्कि फ्री टियर मेरा चल रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। हाँ मैंने हम बात के लिए बना के दी थी ना, सही है, चल जाएगी मेरे ख्याल से, ये होपफुली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई की बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे बेसिकली उसके लिए भी आ जाए, इस्तेमाल के लिए भी आ जाएगी एक तरीके से, या ये कह लो कि एज अ प्रूफ इन द रिकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास कि हाँ भाई इस तरीके से हम की वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई मुझे की बनानी है SMIT बैच 18 के लिए, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे कर दिया क्रिएट की। अच्छा जी देखिए, ये इससे मुझे देखिए प्रोवाइड कर दी API की। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको कॉपी किया और मुझे इसको लगाना है इस जगह पे। ये भाई साहब मैंने आके इसको आगे लगा लिया। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आके, अच्छा अब मैं कुछ ना कुछ लॉग्स वगैरह भी लगा लेता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे यार आखिर मुझे कहाँ से क्या क्या रिस्पॉन्स मिला। तो भाई अब मैं इस वाली जगह पे आके नहीं फंसूंगा। अब मैं इससे आगे गया तो भाई साहब ये क्या कर रहा है, ये सेट जनरेटिंग ट्रू किया इसने, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग योर आइडिया कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिख के दिया है। यहाँ पे आके भाई साहब इसने क्या किया, इसने कॉल जेमिनाई को इसने कॉल किया है, और हमारा वाला जो प्रॉम्प्ट था ना इसने यहाँ पे लाके इसने भेज दिया। और देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा भाई साहब, ये इसका इंतजार करेगा। क्यों अवेट लगाया, क्योंकि दूसरी क्या है, प्रॉमिस। क्यों प्रॉमिस है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, एक थर्ड पार्टी API कॉल होगी। क्लियर है दोस्तों। अब प्रॉमिस की वाली चीज भी तो आपको समझ में आ रही होगी ना, कि भाई हमें उस पर इंतजार करना है, जरूरी है हमारे लिए। अगर हम आगे बढ़ गए तो रिस्पॉन्स कहाँ से दिखाएंगे, फंस जाएंगे। अच्छा खैर, अब भाई मैं एक जो है ना कंसोल जरा यहाँ पे आके लगाता हूँ, console.log, ताकि मुझे कंसोल में दिखता रहे कि भाई साहब चल क्या रहा है आखिर वन बाय वन। मैं कहता हूँ भाई साहब कॉलिंग जेमिनाई API की, ताकि मेरे को कंसोल में यहाँ पे दिखेगा। फिर भाई साहब क्या करेगा, ये कॉल करेगा। उसके बाद सिस्टम इंस्ट्रक्शन देखो इसने क्या प्यारे दिए हैं। अब ये जेमिनाई को ना, जेमिनाई की जो API है उसको देखो, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है। बोलता आप एक एक्सपर्ट वेबसाइट डिजाइनर हो और फ्रंट एंड के इंजीनियर हो, आपको यूजर क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा वेबसाइट के बारे में, और आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि भाई साहब एक कंप्लीट प्रोडक्शन क्वालिटी HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई साहब, रिटर्न ओनली द HTML डॉक्यूमेंट। सिर्फ आप HTML का डॉक्यूमेंट रिटर्न करोगे, कोई मार्कडाउन नहीं होना चाहिए। आंसर को जो है ना वो कभी भी ट्रिपल टिक्स के अंदर रैप मत करना, प्योरली HTML चाहिए। और उसी HTML के अंदर क्या चाहिए भाई साहब, CSS स्टाइल के टैग के अंदर। स्टाइल का टैग दोस्तों हम कभी यूज करते थे, इनलाइन नहीं, इंटरनल CSS होती है ना हमारे पास। इनलाइन तो कौन सी, लाइन के अंदर लिखी जाती है, याद आया ना। और एक होती है हमारे कौन सी भाई साहब, वो लिंक वाली होती है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल CSS होती है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट भी क्या होगी भाई साहब आपकी, इंटरनल ही होगी। क्योंकि सारे में तीन फाइलें थोड़ी देखा ही आपको, तीन फाइलें अलग अलग स्टोर थोड़ी कराऊंगा मैं कोई बैठ गए। अच्छा जी, डू नॉट डिपेंड ऑन NPM, भाई साहब NPM नहीं, रिएक्ट नहीं, व्यू नहीं, टेलविंड नहीं, बूटस्ट्रैप भी मना कर दिया भाई साहब। अगर बूटस्ट्रैप ऐसा आप ऑन करना चाहो तो आप लोग ऑन कर सकते हो। सिमेंटिक HTML होगी, वेबसाइट को भाई फुली रिस्पॉन्सिव कर देना, डिजाइन बहुत प्यारा लगना चाहिए, मॉडर्न CSS हो, गूगल के फॉन्ट्स यूज कर लो, मतलब पता नहीं क्या कुछ इसने दिया है। अब वो डिटेल के अंदर पढ़ना किसका काम है भाई साहब, आपका काम है सुकून से बैठ के। वही वाली बात यहाँ पे आएगी, कौन सी, जितना कोड डालो उतना मीठा, जितना तवज्जो के साथ आप बनाएंगे चीज़ को। मेरे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना पूरा डिटेल में जाऊँगा। खैर, फिर ये रिस्पॉन्स आपके लिए लेकर आएगा। देखो कौन सा मेथड है, पोस्ट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है। और आपके पास आपकी जेमिनाई की भी आ रही है यहाँ से, और फिर आके ऐसा क्या आ रहा है, आपके पास आपका रिस्पॉन्स आएगा। और याद है ना जेसन डॉट क्या काम होता था इसका, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, फिर खैर भाई ये सारी चीज़ें ले जाके ये भाई साहब को क्या लाके देगा, रिस्पॉन्स लाके देगा। और पहली दफ़ा के रिस्पॉन्स को मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जेसन में कन्वर्ट करना। याद है ना API कॉल की तो बेसिक्स थी ये वाली।
अच्छा जी, फिर अगर मेरा रिस्पॉन्स अगर ओके आया, सही है, और हमारे पास, अच्छा रिस्पॉन्स अगर ओके अगर नहीं आया, सॉरी रिस्पॉन्स अगर हमारा ओके नहीं आया तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, एरर है। वरना भाई साहब क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को आपकी रिटर्न कर देगा। और जब ये रिटर्न करेगा भाई साहब, तो वो रिटर्न हमारे पास कहाँ जाएगा, जहां पे मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था। फंक्शन का नाम क्या था भाई साहब, कॉल जेमिनी। ये भाई साहब यहाँ पे कॉल हुआ, हमारे पास HTML के अंदर पूरा रिजल्ट आया, और उस HTML के रिजल्ट को भाई साहब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा दिया। क्लियर है दोस्तों सारी लॉजिक्स यहाँ पे आपको? अब बस हमने बस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक करने का आखिर क्या होता है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि, बल्कि इसने एक बड़ी सिंपल भी दी हुई है ना, ये एनालिटिक्स का है कुछ, मैं खैर इसको बोलता हूँ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर सोशल मीडिया, तो नहीं, कोई प्रोडक्ट की मतलब बात कर लेते हैं, या मैं कहता हूँ कि फॉर अ स्कूल नेम्ड एज सिलहानी ट्रेनिंग स्कूल, इट इज़ अ स्कूल फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़। सही है भाई, चलो खैर मैं इसको एक बेसिक सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पर आके, और मैंने यहाँ पर आके किया जनरेट। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है ये। क्या कह रहे थे दोस्त? इमेजेस लगा के नहीं देगा यार ये, मोस्ट प्रोबेबली इमेजेस आपको खुद से आपको जनरेट करनी पड़ेंगे, लेकिन उसकी भी जुगाड़े हैं बहुत सारी। वही वाली बात है कि जितना को डाला उतना मीठा। मैं तो फिलहाल आपको बेसिक्स में सिर्फ देखो जहन खोल रहा हूँ। एक बच्चा है ना, उसको आपस मेहनत करके किसी तरीके से आप चलाना सिखा देते हो, वो जब चलना सीख जाता है ना, दौड़ वो खुद ही लगाता है, फिर वो आपसे पूछता नहीं है टेबल के ऊपर से कूदूं या कुर्सी के ऊपर से कूदूं। अब वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि आप इस पर कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो। जी फिर ये भी नहीं मिलेगा यार दोस्त, ये थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। खैर अच्छा, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, वो ये कि मैंने कंसोलिंग नहीं खोली। एक हाँ ये रहा, कॉलिंग जेमिनी एपीआई की, जेमिनी की एपीआई की जा तो रही है, अब देखते हैं वापसी कितनी देर में आती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सारा देखिए काम कौन कर रहा है बैठ के, प्रॉमिस सारा काम कर रहा है यहाँ बैठ के, वेट कर रहा है सुकून से बैठ के, रच के इंतजार कर रहा है। आया आया कुछ आया, ओए 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 इमेजेस लगा के दिए दादा, क्या चाहिए जिंदगी में? और देख रहे हो कितना अपग्रेड होता जा रहा है यार वक्त के साथ साथ, क्या चाहिए और जिंदगी में है तुम्हारे सिवा। ये देखें भाई, और रिस्पॉन्सिव यार इसको। अच्छा एक गलती हो गई यहाँ पे ना, वो होना चाहिए था, वो स्क्रॉल यूं करके पकड़ के ना, वो खैर आप लोग कर लीजिएगा। तो भाई पूरी प्यारी वेबसाइट बना के दिएगा सिलानी ट्रेनिंग स्कूल की, क्या चाहिए? हाँ क्या वो कर दीजिएगा? अरे हाँ हाँ जी भेज भाई, इस तरह के बहुत सारे देखें आइडिया। मैंने आपको देखो मिसाल दिखाई ना बिलाल भाई की, कि बिलाल भाई वो 12 कॉमर्स बेच रहे हैं। इसके अलावा यार एक और बंदा है आलियान, आलियान के प्रोडक्ट का मुझे नाम याद नहीं है, क्यों याद नहीं है, मुझे होना चाहिए था वैसे याद, गलती है मेरी। खैर तो वो भी सेम टू सेम उसी तरह का प्लेटफॉर्म है, उसका भी 12 कॉमर्स टाइप का ही ना, यार क्या नाम था आलियान के प्रोडक्ट का, खैर चले पता जहन से निकल गया। मैं खैर आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह लिंक्स वगैरह भेज दूंगा इनके दोनों के प्रोडक्ट से। तो वो देखो प्रोडक्ट बेसिकली यही वाली चीज़ है, वो क्या अपना आइडिया बताओ, आके वेबसाइट रेडी है, और फिर वो क्या करेगी हमारे ही डोमेन के ऊपर क्या हो जाएगी भाई साहब, होस्ट हो जाएगी। होस्ट होने में कौन सा कोई बड़ा रॉकेट साइंस है, स्लैश लग के आपका यूआरएल तो बनेगा, और क्या बनेगा यार। क्लियर है दोस्तों? अच्छा जी, अब अच्छा जी बोले बोले जी, नहीं 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 एपीआई, हाँ ये बड़ा अच्छी बात की लड़के ने, कि एपीआई वन टाइम होती है। नहीं नहीं, वो एपीआई मतलब एक दफ़ा खरीद लूँ मैं 2500 दफ़ा इसको हेड मारूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। वो वैसे पे एज यू गो का मेथड होता है। ये पे एज यू गो का मतलब ये होता है जैसे आप इस्तेमाल करते रहोगे वैसे वैसे आप पे करते रहोगे, तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना आपको पे करना है। हाँ एपीआई की मैंने अभी आपके सामने बनाई थी। हाँ 10 दफ़ा कॉल करूँगा 10 दफ़ा के पैसे लेगा मुझसे वो। पे एज यू गो का मतलब ये होता है, पे एज यू गो, जितना ज़्यादा इस्तेमाल उतनी ज़्यादा उसके क्या होंगे भाई साहब, चार्जेस होंगे। जैसे कि हम जब बिरयानी वाले की दुकान पे आते हैं तो हम पे एज यू गो के मेथड में होते हैं। मैं जब उसकी दुकान के अंदर गया, मैंने उसको बोला भाई साहब 300 रुपये वाली बिरयानी ला के दे, तो 300 का मतलब ये नहीं पूरी देख मेरी हो गई। मैं जितनी दफ़ा उसको इस्तेमाल करता रहूँगा, एक और दफ़ा उससे प्लेट मंगवाऊंगा, फिर से उसके 300 रुपये ऐड हो जाएंगे, फिर एक और दफ़ा प्लेट मंगाऊंगा, एक और दफ़ा पैसे ऐड हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है जी दोस्त। हाँ हाँ तो क्रेडिट पे एज यू गो ही है ना भाई, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, पे एज यू गो, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब इसके अंदर ये होता है क्या कॉस्टिंग होती है, कि इसके अंदर कॉस्टिंग ऐसे होती है कि ये आपके टोकन्स खाता है बेसिकली ना।
अगर यहाँ पे नहीं शायद लिखा हुआ भी आ रहा होता कि नहीं लिखा हुआ आ रहा होता। जी जी जी, ये रहा यूजेज। भाई देखें, बता तो रहा हूँ कि ये अभी खुली नगरी है एक तरीके की। जो भी नया प्लेटफॉर्म आएगा ना, वो कोशिश ये करेगा मैं लोगों को टेस्ट लगाने के लिए इसको फ्री में दूं। सही है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ओपन एआई जब नया नया आया था ना, तो वो भी क्या था, शुरुआत के अंदर फ्री था। वो फ्री में लोगों को आधा आधा लगाई, फिर वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, वो पेड हो गया। अभी भी अगर आप मेरे अकाउंट पे आ रहे हो ना, यहाँ पे देखो क्या देखो लिखा हुआ है, फ्री टियर मेरा ऑन हुआ है। तो माइट भी शायद मुझसे चार्जेस ना ले रहा हो। अब हो सकता है अभी जो नए लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनसे चार्जेस ले रहा हो, या हो सकता है कि अभी इनकी कोई डील वील चल रही हो भाई फैलाने के लिए। देखिए, एक कोई नया भी इलाके में ना कोई अंडे वाला बर्गर वाला भी आता है ना, तो वो कहता है भाई साहब 2 बर्गर के साथ 1 बर्गर फ्री। आदत कैसे लगाएंगे, वरना सही बात है ना, आजादी से लगाई हुई है। क्या बात है साहब, बहुत जबरदस्त, बहुत हार्ड आया भाई लड़का ये मैं अभी फौरन डिलीट करूंगा मैं, ये टेंशन नहीं लो, ये डिलीट करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है ये। खैर, हाँ जी, क्या चीज़, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ये फ्री में आपको बनाने दे रहे तो वेल एंड गुड होगा ना, फिर तो अयाशी है ना यार आपकी। अगर नहीं देते जाहिर बात है आपको खरीदनी पड़ेगी, नॉर्मल सी मतलब बात है। लेकिन वापस आता हूँ मैं बात के ऊपर कि देखें, अच्छा इसी तरीके से ग्रॉक एक प्लेटफॉर्म है, वो भी आपको एपीआई कीज देता है। तो कोई ना कोई हो सकता है आपको फ्री वाला भी आपको अवेलेबल हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता सिलहानी घर पे राशन में डलवा दे, सब कुछ करवा दे हैं, तो सिलहानी भाई प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। अच्छा वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। तो भाई मेरे पास भाई बेहतरीन वेबसाइट भाई क्रिएट हो गई। मुझे अगर ये ओके लग रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं ओके लग रही तो भाई साहब मैं यहाँ पर आकर इसको प्रॉम्प्ट्स देके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आके कर दिया भाई साहब, इसको सेव। कौन सा कोड, इसका कोड आ गया होगा ना हमारे पास। यूजर को देंगे थोड़ी हम कोड, यूजर को हम कोड नहीं देंगे, यूजर को हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्या करा के देंगे भाई साहब, लाइव करवा के देंगे। जैसे आपको देखो, मैंने आपको क्यों बार बार 12 कॉमर्स में आपको मिसाल दिखा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे अगर आते हैं कि पोर्टफोलियो पर, तो आपको देखो यहीं पर ही देखो, आपको देखो ये इनको कोड थोड़ी दिया है, ये तो इनकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे खोल के दे दी ना भाई, अपनी वेबसाइट के आगे /shop को। अब जाहिर बात है उसके लिए आपको इनका पूरा एक पोर्टल बनाना पड़ेगा कि भाई अपनी इमेजेस को चेंज भी करवा सकें वगैरह वगैरह। जितना ज़्यादा गुड डालो उतना मीठा। अब जाहिर बात है वो अगला बंदा अपना पूरा प्रोडक्ट लेके चल रहा है, तो जाहिर बात है उन्होंने इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग की होगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास के अंदर आपका एक ऐसा स्टार्टअप बन जाए जो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ला के दे, तो ऐसा नहीं है। मैं वो क्या कह रहा हूँ कि मैंने आपको सिर्फ क्या दिया है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है एक चीज़ से कि भाई इस तरीके से आप अपने डिफरेंट आइडियाज़ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों हर को? बोलो भाई। अच्छा जी, खैर और देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें बना के दिए हैं। सेव वेव तो हो गया भाई यहाँ पे। अच्छा मोबाइल का व्यू यहाँ पे भी है। ओए 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 ओए, क्या चाहिए ज़िंदगी में तुम्हारे से। ओए 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 ओए, टाइड बना के दिया है भाई, बेहतरीन हो गया ये तो देखो अयाशी। अच्छा खैर, अच्छा न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन था। अच्छा न्यू प्रोजेक्ट के टाइम पे देखो शायद ये गायब भी कर रहा है मेरे ख्याल से, हमारी जो मेहनत थी ना उसको देखो शायद ये कहीं ज़ाया कर रहा है, या तो ये सेव नहीं हो रहा। लेट्स सी अगेन, ट्राई करते हैं। क्रिएट अ टी स्टॉल वेबसाइट वेयर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स come to chit chat on a cup of tea। और मैंने किया भाई साहब यहाँ पे जनरेट। लेट्स सी, अगर ये मिस कर गया ना वो सेव वाला सीन, तो अभी हम सेव वाली वो चीज़ बाकायदा अभी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने पास। क्योंकि 2 काम हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं जी। सबसे सस्ती वैसे जेमिनी है, जेमिनी से भी ज़्यादा सस्ती है आपकी। जो चाइना के जो आ रहे हैं ना मॉडल्स, वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। डीप सीक बहुत कम प्राइस के अंदर मिल जाता है आपको। तो चाइना बेसिकली कंपटीशन, आपको पता है चाइना तो हर जगह ही कंपटीशन करता है जी। डीप सीक है भी अच्छा, डीप सीक है भी अच्छा। अच्छा अच्छे ना ये तकरीबन सबके सभी हैं करीब करीब, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो। चाइना तो भाई धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई सबकी। ओए 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 ओए, टाइड भाई पैसे भी लिख के देती है, वो भी डॉलर्स के अंदर है। अच्छा देखो प्रोजेक्ट साला क्रिएट नहीं कर रहा भाई, ये प्रोजेक्ट पे डंडी मार रहा है दोस्त।
अच्छा मैं जरा चेक करना चाहता हूँ कि सेव के बटन पे आखिर हुआ क्या है। अब वही वाली बात मैं चेक कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, डेवलपर हूँ, है ना भाई। तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ भाई सेव के बटन पे क्या हो रहा है। हम यहाँ भागते हुए गए, हमने आके ढूंढा भाई सेव का बटन, ओए 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 सेव करंट प्रोजेक्ट। अगर करंट यूजर अगर नहीं है तो साइन इन फर्स्ट, ठीक है, वरना फिर प्रॉम्प्ट की वैल्यू को ट्रिम कर रहा है भाई। ये प्रॉम्प्ट को सेव कर रहा है। अच्छा बोल रहे अगर प्रॉम्प्ट नहीं है या फिर अगर जनरेटेड एचटीएमएल नहीं है। अच्छा दोनों का होना जरूरी है कह रहा है ये कह रहा है दोनों का सेव होना जरूरी है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मिला तो ये बोल देगा नथिंग टू सेव। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है भाई सेट बटन लोडिंग वोडिंग करूंगा, सेविंग की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा मैं काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंसोल। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं डंडी पड़ी हुई है ना, तभी इसने सेव नहीं किया सही तरीके से। लेट्स सी। नहीं ये देखो कह रहा है कि अगर प्रॉम्प्ट भी ना हो और अगर जनरेटेड एचटीएमएल भी ना हो तो फिर मैं मना कर दूंगा भाई साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है सेव करने के लिए। बोले दोनों चीजें होना क्या है आपके लिए जरूरी है। अच्छा करंट यूजर हमारे पास होगा, प्रॉम्प्ट की वैल्यू देख लेते हैं भाई क्या उठाई है इसने, console डॉट लॉग, हम कर देते हैं इसको प्रॉम्प्ट। अच्छा मैं जाहिर बात है जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो रहा होगा भाई साहब, रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट हो रहा होगा। ये वाली बात ध्यान में रखनी है मुझे, ठीक है। अच्छा जी और फिर हाँ अगर करंट प्रोजेक्ट भी नहीं है तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा दोस्तों। करंट अगर प्रोजेक्ट अगर नहीं है तो पहले क्या करेगा भाई साहब, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। हो सकता है यहाँ पे कहीं परेशानी हो रही हो, लेट्स सी। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं आके एक और कंसोल लगाता हूँ। देख रहे हो कंसोल लोग कितनी प्यारी चीज़ है। कंसोल के बगैर मुझे पता ही नहीं चल पाएगा भाई साहब आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। करंट प्रोजेक्ट क्रिएशन, यहाँ भाई साहब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। और प्रोजेक्ट जब क्रिएट करने की तरफ जाएंगे देखो हम उसको दो चीज़ दे रहे हैं, हम उसको प्रॉम्प्ट, दूसरा हम क्या दे रहे हैं अपनी HTML। ये हम यहाँ पे गए और मेरे प्रोजेक्ट का नाम console.log प्रोजेक्ट नेम। अच्छा प्रोजेक्ट नेम भाई कहाँ से लेकर आ रहे हो तुम, ये तुम्हारे पास पूरा प्रॉम्प्ट किया तुमने, अजीब वगैरह तरीके से तुमने वो रिप्लेस मारी चीज़ें और तुमने सबको ज्वाइन करा के तुमने भाई साहब एक क्या किया है, ये देख रहे हो स्प्लिट मारा भाई, स्पेस से स्प्लिट मारा और अपने काम की चीज़ लाके ना तुमने यहाँ पे आके तुमने नेम रिटर्न कर दिया। बड़ी मेहनत की भाई दोस्त तुमने, चलें खैर। अच्छा जी तुम्हारे पास जब नाम आ गया तो तुमने यहाँ पे किया अपडेट प्रोजेक्ट इन डेटाबेस। यहाँ पे हम जरा चलते हैं, यहाँ पे हम एक कंसोल लगा लेते हैं, console.log अपडेटिंग प्रोजेक्ट इन दी डेटाबेस। अब मैं मुतमईन हूँ। नाउ लेट्स सी क्या होता है। मैंने गलती से उर्दू कर दी, मैं इंग्लिश कर दूँ वापस को भाई। अच्छा जी अब देखते हैं भाई क्या होता है। एक और वेबसाइट क्रिएट करते हैं, कौन सी क्रिएट करें इस बार, ओए होए होए जी वॉचेस की क्रिएट कर सकते हैं, हाँ सही, अच्छा आइडिया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, क्रिएट द लैंडिंग पेज। नहीं अभी तक नहीं हो रहा ना, वही तो ट्राई करना है, क्यों नहीं हो रहा। टेबल क्रिएट, ओए यार क्या मुद्दे की बात की लड़के ने, माइट भी टेबल का मसला हो, लेकिन मुझे एरर क्यों नहीं दिखा रहा, फिर वो एरर तो दिखाए ना कम से कम। चल के देखते हैं, एक और दफा लिखते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। क्रिएट द लैंडिंग पेज फॉर दी वॉचेस ब्रांड। सही है भाई, चलो इतना ही लिख देते काफी है। लेट्स सी, देखते कोई एरर शेरर देता कि नहीं देता। जब तक मीनवाइल मैं जरा चलता हूँ वहां पे, कहाँ पे, हमारे सुपर बेस के पास, सुपर बेस की तरह ये रहा, और हम ज़्यादा चलते हैं अपने टेबल एडिटर के पास। नहीं ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैंपस है, टू डू डेटा, यूजर्स है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेबल का ही मसला होगा ये कि हमारा टेबल क्रिएटेड नहीं है। ओके देखते हैं, लेट्स सी क्या आ गया, एरर आ गया। हाँ देखो क्या है, कुड नॉट फाइंड द टेबल पब्लिक डॉट प्रोजेक्ट्स। बोला भाई साहब प्रोजेक्ट्स नाम का टेबल मौजूद नहीं है। अब फिर भागेंगे इसके पास, वे दीवाने, प्रोजेक्ट्स का टेबल ही नहीं है। अच्छा अब वापस आता हूं, देखो आपको देखो एक और क्या कहना चाह रहा था पता नहीं, मैं भूल गया। हाँ आपको एक और मिसाल देनी थी। अब एक नॉर्मल बंदा इस चीज को पकड़ के अंदाजा नहीं कर सकता कि भाई साहब आखिर मसला क्या है।
लेकिन बीइंग अ डेवलपर हमें इस बारे में अंदाजा है कि भाई साहब वो एरर क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब could not find the table public dot project in the schema। स्कीमा याद है ना, मैंने बताया था आपको कि भाई पहले हम प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम टेबल डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली उसका स्कीमा होता है। और मोंगोडीबी क्या होता है हमारे पास, स्कीमा लेस होता है। तो भाई पोस्टग्रेस बोलता है भाई साहब पहले मुझे बताओ कि बनाना क्या है आखिर, फिर मैं जाके उसको स्टोर करूंगा अपने पास। लेकिन हमारा भाई साहब ये वाली चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम जाके इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं वापस एआई के पास गया और मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब प्रोजेक्ट का टेबल ही नहीं है, कहाँ पे, सुपर बेस पर, तो वो तो क्रिएट करवाओ, क्रिएट करवाओ। एरर आ रहा है सेव करने के टाइम पर। सही भाई, मीनवाइल ये हो रहा है। और मैं वापस जरा सुपर बेस के पास आता हूँ, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ यूजर्स के अंदर क्या रखा है इसने। अच्छा एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, इसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी की है। देखा जाए तो चैट जीपीटी ने, इसने हमारे यूजर्स को स्टोर नहीं करवाया हाँ डेटाबेस में। ये भी वैसे होना चाहिए था उसूली तौर पे कि साइन अप के बाद कम से कम यूजर को भी आके टेबल में आकर स्टोर करता, लेकिन वो खैर आप लोग अब करवा लीजिएगा। खैर अच्छा जी, अब देखिए भाई इसने वाकई से मुझे पूरा देखो स्कीमा वगैरह से मुझे लिख के दे दिया। ये कह रहा है भाई साहब जी हाँ गलती हो गई, ये बोल रहा है ये पूरा का पूरा एसक्यूएल भाई साहब सुकून से पेस्ट करो और इसको रन आप कर दो। मैं जितने आपके टेबल आपके काम के हैं सबके सब भाई साहब आपको क्रिएट करके लाके दे दूंगा। क्या मैं इसको पढ़ नहीं सकता? जी भाई साहब मैं इसको पढ़ सकता हूँ। क्या मुझे कोई परेशानी है इसको पढ़ने के अंदर? नहीं भाई साहब मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये भाई साहब ने आगे इसको क्रिएट किया सुकून से चिल होके। ये भाई साहब ये हमने कॉपी किया और हम गए भाई साहब ने एसक्यूएल के एडिटर के पास, हमने यहाँ पर आके भाई साहब पेस्ट किया। देख लेते कोई और काम की बात तो नहीं कह रहा। सुबह बेस में कह रहा है भाई साहब प्रोजेक्ट्स में जाओगे तुम्हारे को भाई साहब ये सारी कीज़ आपको शो होंगी। ठीक है यार, हमें कोई टेंशन नहीं है। और हमने यहाँ पर आगे इसको कर दिया रन विदाउट RLS। सक्सेस नो रॉस रिटर्न, परफेक्ट हो गया सीन। टेबल एडिटर में आते हैं, प्रोजेक्ट का भाई साहब क्रिएट हो गया है। अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास आईडी आई है, यूज़र आईडी है, ये नेम आया है, प्रॉम्प्ट आया। कंपेयर कर लेते हैं इससे, आईडी, यूज़र आईडी, नेम, प्रॉम्प्ट, इसके बाद जनरेटेड HTML टेक्स्ट है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। बढ़िया हो गया। अच्छा जी चलें भाई, अब जरा वापस चल के चेक करें, वापस चल के ट्राई करते हैं। इस बार एक नई वेबसाइट, कौन सी बनाए इस बार, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर कार्स, फॉर कार्स शोरूम। सही है भाई, लेट्स सी जनरेट। अच्छा एक मैं मशवरा दूंगा आप सबको कि कोशिश कीजिएगा, अगर आपको फ्री में कोई ऐसी मिल जाए की वगैरह तो अच्छी बात है, किसी प्लेटफॉर्म की नहीं मिलती 1000 रुपये की सेटिंग करें कुछ करके। सही है। अपने सबसे पहले ना आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये कि अगर आप लोग 18 साल से ऊपर हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। घर में किसी भी बड़े अफराद का आप लोग अपना नया पे का या सादा पे का अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। नया पे या सादा पे दोनों बेसिकली ऑनलाइन बैंक्स हैं और इनका बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अपना कार्ड जनरेट करवा लेना है और उस कार्ड के अंदर आप लोग 500 या 1000 रुपये डाल दें। सही है। भले अपनी पॉकेट मनी से सेव कर लें या भले वालदा या वालिद साहब वगैरह से इजाज़त लेके उनसे प्यार मोहब्बत के साथ समझा के कि मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है 500 या 1000 रुपये की, वो आप बेसिकली अपने उस अकाउंट में डालें और उस अकाउंट के ज़रिए, उस कार्ड के ज़रिए अपने आप को आप इंटीग्रेट करा लें इस AI के साथ, ताकि आप कम से कम थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। और वही कार्ड हमें आगे जाके काम भी आएगा जब हमने आगे जाके इंशाल्लाह हम जब AWS सीखेंगे ना, AWS डिप्लॉयमेंट, तो वहाँ पे भी आपको भरपूर किस्म से काम आएगा। कोई बंदा ऐसे किसी कार्ड को यूज़ ना करे जो कार्ड आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अंदर हो। फॉर एग्जांपल वालिद साहब हैं, उनके पास कार्ड है जहाँ पर उनकी तनख्वाह वगैरह भी आती हो, तो ऐसा आप लोग कार्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें रखे होते हैं ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा पैसे रखे होने का नुकसान क्या हो सकता है कि एक मिसाल है, आपने बहुत कोई गलत इस्तेमाल कर लिया AI का और उसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टिंग आ गई, तो वो कार्ड से सारी क्या करेगा भाई साहब, पेमेंट वो काट लेगा। तो ऐसा कोई भी आपने कार्ड नहीं लगाना। तो इसके लिए आपको मैंने क्या मशवरा दिया है, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं
तो आपने क्या करना है, अपना खुद का नया पे का या सादा पे का आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना है। 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर आपकी एज 18 से कम है तो घर में कोई बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, वाले साहब होंगे, वालदा होंगे, किसी को भी आप जो है वो यूटिलाइज करें। उनका NIC नंबर को यूज़ करके आपने क्या करना है, अपना सादा पे का नया पे का अकाउंट क्रिएट करवा लेना है। याद रहे जी, ऑनलाइन बन जाता है, बिल्कुल ऑनलाइन बन जाता है। ऑनलाइन बहुत इजीली बन जाता है, बहुत आराम से। आपको बैंक आपको जाना भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब बन जाएगा उसमें हमने कितने पैसे रखने, 500 या 1000 रुपये बस, खलास। और किस नीयत से कि भाई साहब बस मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। आपने अपनी API की वगैरह लगाई, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, अच्छे जहन के अंदर आइडियाज़ लेकर आए। आइडियाज़ की दुकान पाकिस्तान तो है, तो जो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी क्रिएट करें। अच्छा, अब आखिर एक चीज़ देखें भाई, इस बार देखिए क्या हो रहा है, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर कार्स, देखो लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेरे डेटाबेस के अंदर भाई साहब एक प्रोजेक्ट जाके सेव हो गया। क्लियर है दोस्तों? मैं वहाँ जाके देखता हूँ सुबह के पास, प्रोजेक्ट्स के पास, यहाँ पे आके भाई साहब ने रिफ्रेश किया और देखो मेरी आईडी भी आ गई, यूज़र की आईडी भी आ गई, किस यूज़र ने क्रिएट किया, प्लस नेम आ गया, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर कार्स, पूरा प्रॉम्प्ट आ गया इसके अंदर, जनरेटेड दोस्तों HTML भी आ गई है मेरे पास। क्लियर है दोस्तों? ये जी बोलो, हाँ बोलो। ये कौन सी आईडी? यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी कहाँ से लेकर आ रहा है? जो बंदा जो साइन इन हुआ है ना, उसकी आईडी लेकर आ रहा है। हाँ, ज़रा वो भी देख लेते हैं। हम ज़रा यहाँ पर ही आते हैं, अपडेट प्रोजेक्ट से पहले, बल्कि यहीं पर ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, अपडेट प्रोजेक्ट से पहले होगा। ये होगा जिस जगह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, ये वाला क्रिएट प्रोजेक्ट आफ्टर जनरेशन। अगर हम इससे चलते हैं, इसको देखो प्रॉम्प्ट तो मिल गया जिसके पास था, HTML भी इसके पास भी रिसेंटली आई है AI से। फिर देखो इसने क्या किया, इसने क्या प्रोजेक्ट का नाम बनाया और इसने यहाँ पे देखो क्या दिया है, यूज़र आईडी को देखो क्या दिया है, करंट यूज़र की आईडी। और करंट यूज़र इसके पास कहाँ से आया, ये बड़ी देखो मज़ेदार चीज़ है। ये करंट यूज़र पे जैसे हम जाते हैं, देखो शुरुआत में करंट यूज़र क्या था, नल। शुरुआत में क्या था करंट यूज़र, नल। थोड़ा ही आगे जाके हमने यहाँ पे ना करंट यूज़र हमने मंगवाया होगा, ये देखें, कंट्रोल F किया मैंने, ये हम गए, ये रहा। बोलते हैं भाई साहब यूज़र का सेशन बताओ कि कौन सा वाला यूज़र लॉगिन हुआ है। ये सुपरबेस की खासियत है कि जो बंदा भी एक दफ़ा लॉगिन हो जाता है ना, तो ये सेशन में ना उस बंदे के बारे में अपने आप को याद रखता है। और ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हम इसी ऑथ का एक फंक्शन का नाम क्या है, गेट सेशन। ये हमें यूज़र की तमाम डिटेल्स लाके दे देगा। और जो इसने यूज़र की डिटेल्स लाके दी, उस पर देखो इसने क्या दिया, सेशन डॉट यूज़र के अंदर हमें इसने यूज़र की UID भी लाके दे दी। और देखो ये वेरिएबल क्या हो रहा है भाई साहब, री इनिशियलाइज हो रहा है, यानी कि ये बाहर लेट के जरिए क्या हुआ था भाई साहब, क्रिएट हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाता हूँ, किधर है करंट यूज़र, ये रहा। लेट के साथ भाई साहब क्या था, नल। हमने बाद में क्या करा लिया भाई साहब, हमने इसको बाद में क्या करा दिया, हमने इसको करवा दिया अपडेट। तो करंट यूज़र के अंदर क्या आ गई भाई साहब, मेरे पास यूज़र की आईडी आ गई। और उसी यूज़र की आईडी हमने इसको कब भेजी भाई साहब, हम जब वहाँ पे आके सुबह के पास हम जाके अपना जब वो क्रिएट कर रहे थे ना प्रोजेक्ट, तो हमने उस जगह पे आकर इसको यूज़र आईडी लाके दे दी। इस जगह पे जब हम प्रोजेक्ट क्या करने लगे थे भाई साहब, क्रिएट करने लगे, तो हमने इसको यूज़र की आईडी क्या दे दी, करंट यूज़र डॉट ID, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, और पूरा पूरा हमने क्या दे दिया भाई साहब, उसको हमने दे दिया HTML। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई, हर एक को क्लियर है? अब मैं जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करता रहूँगा, सबके सब प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो चिल होकर क्रिएट होते रहेंगे। ये भाई साहब मेरी ये वाली वेबसाइट थी, कौन सी, कार्स की। अच्छा मजे की बात है, मैं रिफ्रेश भी करूँगा ना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो क्यों कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई साहब वो कहाँ से लेकर आ रहा है, डेटाबेस से लेकर आ रहा है। मैं चाहूँ भाई प्रोजेक्ट अपना मुझे चेंज करना है इसका प्रॉम्प्ट और इसका रिजल्ट, मैं सेम प्रोजेक्ट पे अपने आपको रखा हुआ है मैंने। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कि भाई साहब क्रिएट अ वेबसाइट फॉर कार शोरूम, कार्स विल बी पाकिस्तानी, फॉर एग्जाम्पल ऑल्टो, मेहरान एक्सेट्रा। अब मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज कर रहा हूँ। जब प्रॉम्प्ट चेंज होगा तो भाई साहब जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स भी जो आने वाला है भाई साहब वो क्या होगा, चेंज होगा। और इसी चैट में जाके क्या होगा भाई साहब, वो सेव होगा, क्योंकि अपडेट किया है मैंने यहाँ पे आके। क्या अपडेट करना मुझे नहीं आता है, लास्ट टाइम इसी का था मैं टू डू एप्लीकेशन के अंदर, याद है ना। और पोस्टग्रेस की बात कीजिएगा डायरेक्टली तो क्या लगती थी भाई साहब, वेयर की क्लॉज लगती थी, है ना। और क्या करते थे, वेयर जहाँ भाई साहब सेट करना है, क्या सेट करना है, प्रॉम्प्ट सेट करना है, मुझे कर सकते हैं ना दोस्तों, ये सारा काम का। लेकिन एक ऐसे क्या हो गया भाई साहब, इसमें क्या आ गई मेरे पास, स्पीड आ गई। लेकिन स्पीड कब काम की है, जब भाई साहब मेरी फाउंडेशंस पक्की होंगी। क्लियर है दोस्तों? तो भाई साहब फाउंडेशन पक्की करना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की
जिम्मेदारी है। आगे जाके चीज़ें क्या हो जाएंगी वैसा मेरे लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन फाउंडेशन अगर मैंने अपनी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं की तो वैसा चीज़ें क्या रहेंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेंगी। जी दोस्त, ये बहुत बड़ा पंगा है ना। अगर आपको याद हो तो बहुत प्यारा सवाल किया लड़के तुमने। दोस्त ने एक सवाल किया कि अगर हम इसको गिटहब के ऊपर डालेंगे तो हमारी रिपोजिटरी तो हर बंदा देख लेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने इसको मना किया था कि भाई साहब मैं सर्वर साइड नहीं जाना चाहता, मैं क्लाइंट साइड जाना चाहता हूँ। तो हमने ज़बरदस्ती सारी कीज़ यहाँ पे रखी थी क्लाइंट के ऊपर। उसूली तौर पे ना हम जितनी भी कीज़ होती है ना वो हम क्या रखते हैं, सर्वर पे जाकर रखते हैं। लेकिन मुसीबत सारी है कि सर्वर अभी आपको आता नहीं है। ये बहुत बड़ी क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्लाइंट साइड ना हमेशा आवाम के सामने एक्सपोज होता है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा कहाँ रन होता है, ब्राउजर के ऊपर रन होता है, और ब्राउजर हमेशा क्या रहता है भाई साहब, हर एक के सामने एक्सपोज रहता है। अगर गिटहब पे ना भी हो, मैं अगर उसको डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर दूंगा ना, तो भी भाई साहब मैं यहाँ पर आके कंट्रोल यू दबाऊंगा और मेरे पास मेरी सारे मेरे कोड मेरे सामने मौजूद है। तो भाई साहब ये चीज़ तो है ही रिस्की। ये चीज़ क्या है भाई साहब, मेरे पास बेइंतहा रिस्की है। तो हम कभी भी कीज़ अपनी क्लाइंट साइड पे नहीं रखते, हम कहाँ रखते हैं उसको, सर्वर साइड पे। लेकिन साइड अभी आपको वो आता नहीं है। जैसे इंशाल्लाह आप आगे आके सीखोगे तो फिर आप सर्वर पे इसको रखना शुरू कर दोगे। क्लियर है दोस्त? अभी आपने अपनी की के साथ भाई साहब इसको कहीं भी डिप्लॉय नहीं करना, और कहीं भी आपने इसको गिटहब के ऊपर पुश वगैरह नहीं करना अपनी कीज़ के साथ, वरना आपकी कीज़ क्या हो जाएंगी भाई साहब, वो लीक हो जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? ये याद रहेगी भाई साहब ये वाली बात। अच्छा जी, अच्छा देखो इसे बनाया पाकिस्तानी टाइप का। ये ड्राइव योर ड्रीम कार, अपनी गाड़ी अपनी पहचान, एक्सप्लोर पाकिस्तान मोस्ट लव ट्रस्टेड कार्स फ्रॉम द लेजेंडरी फ्यूल एफिशिएंट सुजुकी। लेकिन यहाँ दिखा तस्वीर ऑल्टो टेस्ला की रहा है। अबे यार, अच्छा पिक्चर्स में देख रहे हो, पिक्चर्स में अभी भी इसके अंदर जो है ना वो उस तरह की फीलिंग नहीं आ रही। तो खैर इसको आप लोग इम्प्रोवाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप इसको जो प्रॉम्प्ट मांगो ना, इससे प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आप इसको बोलो भाई साहब मेरे को 2 सूरतों में रिजल्ट ला के दो, इमेजेस पूरी अलग अलग और प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा अलग अलग। और जावा स्क्रिप्ट से क्या करे भाई साहब, वो लूप से खुद ही तस्वीरें उठा के रखता जाए। वहां पे आप यूजर को क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन दे सकते हो। मतलब जितना ज्यादा भाई रॉकेट काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो खैर ये अब आप पे डिपेंड करेगा। मैं वही वाली बात वापस से कहूंगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। यहां तक क्लियर है दोस्तों हर एक को? दोस्तों क्लियर है हर एक को? अच्छा मुद्दा समझ में आ गया? जो हम अक्सर वैसे कहते हैं यार एआई इंटीग्रेटेड वेबसाइट्स, एआई इंटीग्रेटेड वेबसाइट, तो वो इंटीग्रेशन कुछ नहीं होती, बस यही होती है, इत्तू सी होती है इंटीग्रेशन, छोटी सी नन्ही गा की। क्या किया हमने उसकी एपीआई क्या की भाई साहब, कॉल की, बस खत्म, खल्लास टाटा बाय बाय। इसके अलावा भाई साहब और कोई काम नहीं है। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको एआई प्रोवाइड करने वाला, वो प्लेटफॉर्म भाई साहब मेरे पास अलग अलग किस्म के मौजूद हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? जी नहीं समझा मैं, वापस बताएं। कौन सी वेबसाइट? हाँ हम कौन सी वेबसाइट, मतलब वेबसाइट कौन सी खोलूँ ये तो बताएं। facebook.com खोल लूँ? कौन सी? डार्ट DAAT ये? हाँ आगे तो बताएं क्या लिखूँ। डार्ट DAAT स्कॉलरशिप, ओके ये ना? हाँ मैंने खोल ली, एक्सेप्ट किया। किधर है? किधर? ये इसका कह रहे हो? हाँ इसको मैंने ओपन किया। ये भी यही चीज़ है, ये भी यही चीज़ है भाई। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके कुछ ना कुछ लिखूंगा, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स लेके जाएगा, और मुझे क्या करेगा, रिस्पॉन्स वापस आके इसमें। हाँ बिल्कुल, एपीआई के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, एपीआई के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। और यही हमारा जो भी अगली जो जर्नी होगी, जो हम बैकएंड की साइड पे जाएंगे, हमारा काम क्या होगा, खुद की एपीआई क्रिएट करना, कि यूजर हमें अपना इनपुट देगा और हम उसको क्या करेंगे, सामने से हम उसको रिस्पॉन्स बैक करेंगे। जी दोस्त, हाँ इसको हम कहते हैं रैग इन्फॉर्मेशन करना, कि हम क्या करते हैं, हम उसको इसी वेबसाइट का पूरा डेटा पढ़ाते हैं और हम कहते हैं भाई साहब तुझे जवाब देना है, वो तुझे इसी वेबसाइट से रिलेटेड तुझे जवाब देना है, तुम्हें इससे बाहर का नहीं करना। वो भी इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन वो अभी इतनी जल्दी ना बहुत ज़्यादा
जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बैकएंड आपको आना चाहिए लाजमी, क्योंकि मेरा डेटाबेस मैं उसको पढ़ाऊंगा वेक्टर की सूरत के अंदर, वो उसको यूज टू होगा, फिर वो क्या करेगा उसी हिसाब से क्या करेगा, वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा, जवाब दिया करेगा। अगर मैं तुम्हारे ये चैटबॉट की बात करूँ ना, तो चैटबॉट बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मैं इसको यहीं पर आके बोलता हूँ, यार एक काम करो, एक बेसिक सा चैटबॉट बना दो। सेम यही वाली बात, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट विद जेमिनी। मैं इसको बोलता हूँ डेटाबेस ही बदल रहे मुझे। डेटाबेस का मैं क्या करूँगा, मुझे भी कोई डेटाबेस स्टोर नहीं करना, नो डेटाबेस रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेकिन जब तक ये जवाब दे रहा है मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ। भाई चैटबॉट के अंदर क्या होगा, चैटबॉट के अंदर क्या होगा, एक होगा आपके पास चैटिंग एरिया, एक बंदा होगा जहाँ पे आगे क्या करेगा, यूजर आगे कुछ ना कुछ टाइप करेगा, ऐसा ही है। यूजर जो भी चीज टाइप करेगा वो बेसिकली क्या होगा, उसका क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेरी होगी, यानी कि सवाल होगा, ऐसे ही है ना। वो सवाल उठा के मैं किसको जाके दूंगा, मैं वो सवाल उठाऊंगा और मैं जाके दे दूंगा उसको AI को। AI बोले तो कौन, जेमिनी या फिर ओपन AI या फिर डीपसीक या फिर ग्रोक या फिर फलाना या फिर कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, बेइंतहा हैं। और जब वो AI मेरे पास आ जाएगा तो फिर मैं उसका रिस्पॉन्स जब आ जाएगा मैं क्या करूंगा, मैं उसको UI के ऊपर लाके शो करवा दूंगा। इतना सब काम होता है चैटबॉट। और क्या है चैटबॉट, और कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं ना अगर आपको, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। लेकिन मुसीबत सारी पता है क्या है, डिमांड क्यों है, वो चाइना और रशिया वाली बात आ गई, वही वाली। वो चाइनीज के लिए वो गिनती कुछ भी नहीं है, हमारे लिए वो तो नहीं क्या लिखा हुआ यार, ये है ना, याद है ना। अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी मैंने आपको कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोले कि भाई साहब रशियन के अंदर काउंटिंग, तो भाई अभी क्या लिखा हुआ है नहीं पता, लेकिन आप उसको बोलो यार तुम्हारा जो वन है ना इतना मुश्किल है, वो दो चमाटे लगा देगा आपके कान के नीचे, बोला साले वन मुश्किल है, खौफ कर, कोई क्या बात कर रहा है तू। लेकिन हमारे लिए मुश्किल है, नहीं पढ़ा जा रहा क्या लिखा हुआ है, सही है ना। तो बीइंग अ डेवलपर, डेवलपमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जो स्टार्ट से थोड़ी जिद्दोजहद होती है ना, वो थोड़ी सी क्या है भाई साहब मुश्किल है। कितने ही बच्चे थे भाई क्लास के अंदर भी खत्म हो गए ना आपके सामने, वो क्यों भागे, बोले भाई सर के ऊपर से जा रहा है, वही वाली बात, दिख रहा है जाते हुए है ना, इतना इतना क्लियर जा रहा है, दिख रहा है वो जाते हुए। तो लेकिन वैसे देखा जाए ना इन रियलिटी मुश्किल नहीं है। अब देखो मैंने सुना कुछ बोला चैटबॉट का, देखो बना के देगा ये इसने बना के दी HTML की फाइल, ये हम गए यहाँ पे। अच्छा मजे की बात है मेरे पास अब तो वो भी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कीज, तो मुझे कीज भी लाने के लिए कोई टेंशन नहीं होगी। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ chatbot.html, पूरा पेस्ट, और CSS की फाइल निकालते हैं, ये रही CSS की फाइल। अच्छा मैं इसका नाम भी चेंज कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे बोल रहा होगा style.css, ऐसा ही है। मैं इसका नाम क्या कर दूंगा, chatbot.style.css, और ये मैंने ऐसे यहाँ पे क्रिएट किया। आखिरी फाइल होगी मेरी जावास्क्रिप्ट की, अबे कितनी लंबी CSS दे दी, ये रही भाई साहब मेरी जावास्क्रिप्ट। मैं फिर से यहाँ पे गया और मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर होगी मेरी चैटबॉट, वे चैटबॉट ऐप डॉट, ये हो गई बेहतरीन। ऑन करके चेक करें भाई इसको, ओपन विद लाइव सर्वर, बोला हाँ भाई साहब क्या हेल्प चाहिए, टेल मी द नेम ऑफ पाकिस्तान्स कैपिटल सिटी। मैंने किया एंटर, प्लीज एडिट जेमिनी API की, ओ सॉरी भूल गया था, माय मिस्टेक। क्या जाना था भाई साहब, जेमिनी, ये रही, ये पकड़ी, यहाँ पर होगी, ये रही, ये कॉपी और ये भाई साहब पेस्ट। हाँ भाई क्या था, टेल मी द नेम ऑफ पाकिस्तान्स कैपिटल सिटी। बन गया दोस्त चैटबॉट तुम्हारा। क्या रॉकेट है, खुश नहीं, कितनी देर लगी। हम बोले घर वालों को देखो आप कहाँ ChatGPT के इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने बनाया है, इससे बात करो। लेकिन हाँ सारी बात इससे क्या लगेगी, आपके पैसे लगेंगे,
है? मैं वापस आते उस वाली बात पे, मैंने वो क्या कहा था, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अदर प्लेटफॉर्म है जो आपको बस सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने की जगह दे रहा है और रिस्पॉन्स ला के दे रहा है। इसके पीछे भाई साहब कौन लगी हुई है, एक अदर एपीआई लगी हुई है। समझ आया? तो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी एपीआई कॉल कर रहा हूं ना, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, चैटजीपीटी खुद बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको कहता हूं कि नहीं भाई साहब प्लेटफॉर्म होगा मेरा, वो बोलता है भाई साहब प्लेटफॉर्म अगर तेरा होगा ना तो भाई साहब तू ही एपीआई का खर्चा तू ही बर्दाश्त कर। क्योंकि यहां पे वो क्यों बर्दाश्त करने दे रहा है, क्योंकि भाई साहब यहां पे मुझे क्या लगा रहा है, चैट जीपीटी लव्स की आदत लगा रहा है। ये इसकी क्या हो रही है भाई साहब, मार्केटिंग हो रही है। समझा? इसको पता है आज ये बंदा बगैर लॉगिन के है, कल कला को लॉगिन करेगा। जब कल को लॉगिन करेगा तो भाई साहब परसों पेड वाला वर्जन भी खरीदेगा। समझ आया कुछ? वरना ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना कोई बड़ा साइंस नहीं है, प्लेटफॉर्म तो आप भी क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसके पीछे की जो एपीआई है वो भाई साहब उसकी क्या है, उसकी कॉस्ट है। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई, हरे को क्लियर है जी दोस्त? बैकग्राउंड रिमूव बना सकते हो बिल्कुल। क्या आपको कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिमूव पीजी जो वेबसाइट है वो ये तो चल रही है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्रिएट कर सकते हो। अब वही बात डिपेंड करेगा कि यार आपके जहन में ऐसा कौन सा आइडिया क्लिक करता है जो आपको लगता है कि भाई साहब मार्केट में इसकी ज़रूरत मौजूद है और मैं इसके कस्टमर्स ढूंढ के ला सकता हूँ। बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। सही है भाइयों? क्लियर है? किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? अच्छा जी, चलो फिर वाइंड अप करते हैं इसको यहाँ पे।